ये चलिए. So now we are going to start how to write the test cases. Not only to write a test cases, how we are going to write a effective test cases. क्या हमें इफेक्टिव टेस्ट केसेस कैसे लिखा जाता है. और गाइस बिलीव मी 90% इंटरव्यू में आपको ना ये क्वेश्चन होता है, प्लीज राइट 5 टेस्ट केसेस ऑन द मोबाइल, 5 टेस्ट केसेस ऑन जीमेल, गूगल, समथिंग, चेयर, पेन, ऐसे आप जिसके ऊपर फैमिलियर हो, राइट, जिसका आपको रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है. फेसबुक आप यूज करते हो, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो उसका रिक्वायरमेंट आपको पता है, एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है क्या? किसी को कंसर्न है? श्रद्धा? If not, then please take care of your mic. Okay. तो जैसे ना टेस्टिंग ये नाम आता है ना, तो टेस्ट केसेस उसके साथ जुड़ जाता है. आपको टेस्ट केसेस राइट करने होता है और उसी के ऊपर ही आपका टेस्टिंग आगे होता है और उसी के ऊपर ही आपका ऑटोमेशन का फ्रेमवर्क बनता है. अगर ये मैनुअल टेस्ट केसेस आपको लिखने नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली यू विल फेस लॉट ऑफ ट्रबल इन योर प्रोफेशन. बहुत सारी दिक्कतें आपको फेस करनी होगी अगर आपको टेस्ट केसेस नहीं आते. मैंने कल भी आपको रियल टाइम एग्जांपल बोला, इंटरव्यू वाला वो बंदे का नहीं आया उसको टेस्ट केसेस लिखना. तो ये चीज ऐसी होती है ना, तो ये आपको टेस्टिंग के लिए आना ही चाहिए, मस्ट है ये. जैसे हमें ब्रीथ करना मस्ट है, अगर किसी ने बोला कि नहीं किया तो क्या होगा, है ना, राइट. किधर यानी कौन से तो वासी हो जाएंगे हम, तो होते हैं ना स्वर्गवासी, और तो उसमें से एक, राइट. तो ये टेस्ट केसेस भी वैसे ही होता है, आपको आना ही चाहिए, मस्ट है ये. सो इसके लिखने के लिए ना कुछ टेक्निक्स होती है या कुछ रूल्स होते हैं, स्किल्स होती है लिखने का. तो हाउ वी आर गोइंग टू राइट, तो देखते हैं हम इसको कैसे लिखा जाता है. सो फॉर टू राइट अ टेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय द टेस्ट केसेस. पहले देखते हैं हम टेस्ट केसेस हम किसे कहेंगे और टेस्ट केसेस होता क्या है. ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग में कोई डाउट नहीं है ना? इंटरव्यू में आएगा एक्सप्लेन करने, टेस्टिंग करने आएगा डेफिनेटली. आपको अगर इंटीग्रेशन टेस्टिंग पूछा ना, तो डेवलपर को सीधा बोल देने का, हे कि हमें स्टब या ड्राइवर बना के दो, राइट. वो आपको स्टब या ड्राइवर बना के दे देगा, उसके अंदर वैल्यू चेंज कर देने का और सेंड करके उसके रेस्पॉन्सेस वैलिडेट करते रहने का. दैट्स इट, कि रेस्पॉन्स वैलिड आ रहा है नहीं आ रहा है. यस, और थैंक यू काजल, फीडबैक की वजह से हमें से बूस्ट मिलता है. आपका फीडबैक बोला मैम ने, बोला मैम ने सर को बोला, सर का कॉल आया फिर से, थैंक्स. कुछ लोगों ने ही दिया है, सभी लोगों ने नहीं दिया है. ऑनलाइन नहीं रहे, चलो ठीक है. सो गाइस ये टेस्ट केसेस होते हैं क्या है, देखिए पहले हम डेफिनेशन समझते हैं, राइट. सो बेसिकली टेस्ट केसेस, अब केसेस मींस अलग अलग वेज, केसेस अलग अलग वेज. टेस्ट वी नीड टू वैलिडेट समथिंग, तो जो हमें टेस्ट करना, जो हमें वैलिडेट करना है, तो उसके अलग अलग वेज. सो टेस्ट केसेस इट इज अ प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट. टेस्ट केसेस एक प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट होता है, प्री क्रिएटेड डॉक्यूमेंट होता है. और ये डॉक्यूमेंट कौन बनाता है? वी, राइट, हम बनाते हैं ये टेस्ट केसेस. So test cases is a predefined or pre-created document which contains a different ways to test a functionality. That different ways should be the positive as well as negative. Test cases, it is a predefined document, right, in which or it contains a different ways to test a functionality. That different ways should be the positive as well as negative. And this test case document contains the
टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, प्रीरिक्विजिट, टेस्ट स्टेप्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, etc। देखिए अभी इसको, इस डेफिनेशन को समझिए। कोई भी फंक्शनलिटी या कोई रिक्वायरमेंट है हमारे पास, जैसे हमारे पास सर एक बार रिक्वायरमेंट, फिर से डेफिनेशन बोल दीजिएगा। श्योर डेफिनेटली। सो टेस्ट केसेस इट इज अ प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट। एक प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट होता है और ये डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय अस, हमने इसको क्रिएट किया है और हम इसको क्रिएट करते हैं। विच कंटेंट्स, तो ये प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट है जो कंटेंट करता है, क्या कंटेंट करता है, अलग अलग वेज, अलग अलग वेज, राइट, रिक्वायरमेंट को टेस्ट करने के लिए। और ये वेज होते हैं, दीज वेज आर शुड बी द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, राइट। एंड दिस डॉक्यूमेंट कंटेंस, अब इसके अंदर ये वेज होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड दिस वेज शुड बी डिफाइंड इन टर्म्स। ये जो अलग अलग वेज होते हैं ये इन टर्म्स में डिफाइन किए जाते हैं। टेस्ट के डिस्क्रिप्शन, टेस्ट केस प्रीरिक्विजिट, प्रीरिक्विजिट, देखिए हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, टेस्ट केस, टेस्ट के डिस्क्रिप्शन, ठीक है, थोड़ा और क्लियरिटी आएगा, डोंट वरी। ये जो अलग अलग वेज है, कौन से वेज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये वेज हम डिफाइन करते हैं, लिखते हैं, राइट, इन कॉलम के अंदर, राइट, इन फील्ड्स के अंदर। कौन से फील्ड्स के अंदर, टेस्ट के डिस्क्रिप्शन, प्रीरिक्विजिट, क्या बोलते हैं इसको, प्रीरिक्विजिट, प्रीरिक्विजिट, राइट, टेस्ट स्टेप्स, टेस्ट स्टेप्स एंड टेस्ट केस, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, इसको ही हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड रिजल्ट, रिजल्ट etc। और भी होते हैं बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो इन बेसिक, ये बेसिक 4 फील्ड्स होती है, बेसिक, और भी होते हैं etc एक्सेट्रा, और भी होती है, बट दैट इज अ कॉमन। ये आगे वाले फील्ड्स ना कॉमन होती है, वो हम आगे देखेंगे। बट टेस्ट केसेस ये होता है कि कोई भी अगर रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को टेस्ट करने के लिए अलग अलग वेज होते हैं, और वो वेज पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव वेज हम इन बेसिक 4 फील्ड्स के अंदर उसको डिस्क्राइब करते हैं। समझ में आ रहा है? यू कैन सी हियर। तो क्या होता है, वो मीटिंग जो होती है, रिक्वायरमेंट डिस्कशन, यूजर स्टोरी डिस्कशंस, और उस मीटिंग में वो बीए क्या करता है गाइस, और उस मीटिंग में सब लोग होते हैं, डेवलपर होता है, डेटाबेस इंजीनियर होता है, डेवऑप्स टीम होती है, सब लोग होते हैं, क्यूए इंजीनियर्स होते हैं। तो वो बीए हमें सबको उस मीटिंग में समझाता है कि दिस इज द रिक्वायरमेंट, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, और क्लाइंट को चाहिए कि ये जो स्विफ्ट टैब, जैसे पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो ये स्विफ्ट टैब उनको इनेबल करके चाहिए, राइट। अभी इजी इमीडिएटली हमें समझ में आया, ओके ठीक है, रिक्वायरमेंट समझ में आई, नाउ स्टार्ट योर वर्क, तो अभी अपना काम स्टार्ट करिए। तो डेवलपर क्या करता है, कोडिंग लिखना स्टार्ट करता है, करेक्ट, और हम क्या करते हैं उस टाइम पे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू राइट अ टेस्ट केसेस, तो हम टेस्ट केसेस लिखना स्टार्ट करते हैं। मींस टेस्टिंग से पहले एक प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट हम बना रहे, राइट, उस डॉक्यूमेंट में बनाएंगे हम टेस्ट केसेस, और वो डॉक्यूमेंट हम क्या करते हैं, विथ रेस्पेक्ट दीज फील्ड्स, इन फील्ड को मद्देनजर, ये बेसिक फील्ड्स है, और भी होती है, लगभग 17 फील्ड्स होती है, राइट, बट ये 4 फील्ड जो होती है, जो प्रॉपर, यानी कि ये, इसके अंदर आपकी गलती नहीं एक्सपेक्टेड होती है, ये बेसिक फील्ड्स होती है। तो इन फील्ड्स को सेंट्रलाइज करके, कौन सी फील्ड्स, टेस्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रीरिक्विजिट, टेस्ट स्टेप एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट, so these fields, using these fields we are going to start to write a test cases। तो हम इन फील्ड्स का उपयोग करके टेस्ट केस लिखना स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट केसेस क्या होते हैं, अब किसी भी फंक्शनलिटी, फंक्शनलिटी क्या है अपनी, कि टैब, स्विफ्ट टैब इनेबल होना चाहिए। अब इसको टेस्ट करने के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेज क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेज क्या है, इनेबल, उसके ऊपर क्लिक करने पे इनेबल होना चाहिए, राइट, ये पॉजिटिव। नेगेटिव क्या है इसको टेस्ट करने का, डिसेबल, क्लिक ही नहीं, किसी और को हमने क्लिक किया तो ये डिसेबल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? या सपोज ये एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं,
user name, sorry, if user enters valid credentials, then application should log in सक्सेसफुल। ये रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रोल क्या है कि रिक्वायरमेंट को पहले अंडरस्टैंड करना है, करेक्ट? करिए अंडरस्टैंड इसको अंडरस्टैंड करिए। एप्लीकेशन शुड लॉग इन सक्सेसफुल। इससे आपको क्या अंडरस्टैंडिंग आ रही है इस रिक्वायरमेंट से? यूजर एक क्रेडेंशियल करेक्ट क्रेडेंशियल लेता है तो सक्सेसफुल होना चाहिए, बस इतना ही अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। पॉजिटिव इनपुट्स देने से लॉगिन सक्सेसफुली होना चाहिए। ओके गुड। और यस, हाँ, अभी आपका लॉजिक यहाँ पे ब्रॉड होना चाहिए, आपका अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड। इस अभी क्या होता है ना, हम इतने मैच्योर्ड है हो क्या? देखिए, अगर आपको बोला गया कि आपको इस रास्ते से ही जाना है, राइट, इतना अगर मैंने बोल दिया तो आपको समझ में क्या आना चाहिए कि इसी से ही जाना है, दूसरे से नहीं जाना है। इतने मैच्योर्ड हो कि आपको उसका अदर वे भी समझ में आना चाहिए। गाइस, छोटे बच्चों को आपको बोलना पड़ेगा है इसी से जाना है, इससे नहीं जाना है, बट अभी आपको यह समझाने की आवश्यकता है क्या कि आपको इसी से जाना है, इसी से नहीं जाना है। समझाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बोला इसी से ही जाना है, इसका मतलब दूसरे से नहीं जा सकते हो, करेक्ट? मैच्योरिटी। तो रिक्वायरमेंट में ना फोकस होता है पॉजिटिव पे। अब यहाँ पे बोला गया कि है अगर यूजर ने वैलिड क्रेडेंशियल्स डाल दिया है तो लॉगिन होगा। इसका मतलब है कि अगर आपने इनवैलिड डाला तो लॉगिन नहीं होना चाहिए, करेक्ट? मींस ये रिक्वायरमेंट आपको इस तरह से अंडरस्टैंड होनी चाहिए। अब ये रिक्वायरमेंट को टेस्ट करने के लिए आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे समझ में आने चाहिए। अब इसका पॉजिटिव वे क्या है कि वैलिड यूजर पासवर्ड डालने के बाद वो लॉगिन होना चाहिए, पॉजिटिव। नेगेटिव वे, अगर मैंने इनवैलिड डाल दिया तो लॉगिन नहीं होना चाहिए, राइट? दूसरा नेगेटिव। और एक वेरी गुड, अगर मैंने दोनों भी ब्लैंक छोड़ दिया तो नहीं डाला तो पॉपअप मैसेज आना चाहिए। एक वैलिड दूसरा इनवैलिड, लॉगिन नहीं तो होना भी नहीं चाहिए। होना चाहिए। पहला इनवैलिड दूसरा वैलिड, लॉगिन नहीं होना चाहिए। तो इतने वे से आप एक लाइन को, एक फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर सकते हो, करेक्ट? तो ये जो हमने वेज अभी यहाँ पे गिना है ना, these are the test cases, these are the test cases and these test cases we are documented। ये टेस्ट केसेस को हम एक डॉक्यूमेंट करते हैं, इसका एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं हम, करेक्ट? और उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये मेजर 4 फील्ड्स होती है। कौन सी? टेस्ट के डिस्क्रिप्शन, एक्सेप्टेड रिजल्ट। सो दैट्स व्हाई टेस्ट केसेस को ऐसे डिफाइन किया गया है। टेस्ट केसेस इट इज अ प्री डिफाइंड। ये प्री डिफाइंड क्यों बोला गया? क्योंकि आपने टेस्टिंग स्टार्ट किया है क्या अभी? एक्चुअल नहीं किया, उससे पहले आप ये डॉक्यूमेंट बना रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज अ प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट। एंड दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स टू टेस्ट अ फंक्शनैलिटी। ये डॉक्यूमेंट कंटेन करता है फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के वेज, और ये वेज होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेज, और ये वेज डिफाइन होते हैं इन फील्ड्स के अंदर। फाइन? यस सर। तो अगर आपको पूछा गया व्हाट इज टेस्ट केसेस, सो टेस्ट केसेस इट इज अ प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट which contains a ways or different ways to test a requirement, पॉजिटिव नेगेटिव, which contains a positive as well as negative ways, and these ways should be mentioned or these ways should be defined with respect to the test description, prerequisite, test steps, expected result, etc. करेक्ट? अगर उसने पूछा कि इतने 4 ही होते, अरे मैंने 4 नाम लिए बट एक्स्ट्रा बोला है ना मैंने, तो और होता है, डोंट वरी। फाइन? सो दीज आर द टेस्ट केसेस। और ये समझ रहे हो क्या आप कि ये डेवलपर डेवलपमेंट कर रहा है, तब आप ऐसे बैठे रहोगे पेंट्री में? ऐसा नहीं होता है। आपको आप ऑटोमेशन भी नहीं कर सकते। क्यों? ऑटोमेशन डेवलप एंड स्टेबल टेस्टेड फंक्शनैलिटी का ही ऑटोमेशन होता है। तो आपके पास फंक्शनैलिटी आई है, डेवलप्ड है? नहीं है, नहीं है।
डेवलप, ठीक है, डेवलप भी होगी, टेस्टेड है नहीं है, टेस्टेड है उसके अंदर डिफेक्ट्स है, मींस स्टेबल है क्या, नहीं है, नहीं। तो आप ऑटोमेशन कर सकते हो क्या, नहीं। तो आपको ऐसे ही बिठा दिया जाएगा 15 दिन 20 दिन, जब तक वो स्टेबल नहीं होते तब तक नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंपनी आपको ऐसे कोई नहीं बिठा के पगार यानी कि सैलरी नहीं देती है, तो आपको ये काम में लगा दिया जाता है। और अभी का सिनेरियो ये है कि पहले के जमाने में ये था, आज से 10 साल पहले जब हम भी ज्वाइन हुए थे तो पहले एज अ ओनली मैनुअल ही मैं काम करता था और ऑटोमेशन के लिए मेरे साइड में दूसरा बंदा था, बट अभी वैसा सिनेरियो नहीं है। अभी आप ही मैनुअल करोगे और आप ही ऑटोमेशन करोगे, करेक्ट, आप ही बर्तन धोगे, आप ही झाड़ू पोछा करोगे, आप ही किचन संभालोगे, राइट, आप ही कपड़े लादी पोछा सब आप करोगे, मीन्स अलग अलग नहीं रखते अभी कंपनी, बिकॉज अलग अलग रखोगे तो अलग अलग सैलरी देनी पड़ेगी, कॉस्ट कटिंग, समझ में आ रहा है क्या, तो दैट्स व्हाई ये चीजें आपको, अब ऑटोमेशन आपका पहले नहीं आ रहा है, आपका पहले कौन आ रहा है, मैनुअल, मैनुअल। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है अरे अब मैनुअल तो क्या सीख जाएंगे, अरे जो पहले करना है वो तो सीखना पड़ेगा ना, पहले बाद में सीखेंगे, जो पहले करना है वो बाद में से, ऐसा होता है क्या रे, बाद में फिर ऐसे होता है, इंटरव्यू फेल हो जाता है। ओके चलिए, सो इन रिक्वायरमेंट को हमें पहले एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है, और ये टेस्ट केसेस की फाइल होती है ना, डॉक्यूमेंट होता है, इसी से डिसाइड होता है, इसी से डिसाइड होता है कि जो वेज हमने लिखे कौन से वेज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, करेक्ट, इन वेज में से किसको ऑटोमेट करना है ये डिसाइड होता है ये डॉक्यूमेंट से ही, अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका ऑटोमेशन नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है क्या, so that's why we need to write a test cases, और ये सबको लिखना होता है। अब डिफरेंट ये होता है, अगर आपका नया प्रोजेक्ट है तो आपको फर्स्ट डे से लिखना होगा, करेक्ट, अगर ऑलरेडी लिखे हुए टेस्ट केसेस है वहां पे, अगर आप ज्वाइन होते हैं वहां पे तो आज आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, कब लिखोगे, जब नया रिक्वायरमेंट आएगा, समझ में आ रहा है क्या, बट ये आपको आज नहीं तो कल तो करना ही है, अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो आपका एक्सपीरियंस वेस्ट है, आपका एक्सपीरियंस डाउट है उसके ऊपर, क्योंकि ये बेसिक टास्क है, समझ में आ रहा है क्या, राइट, नाउ सो टेस्ट केसेस की डेफिनेशन समझ में, सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू राइट दीज टेस्ट केसेस, वी आर गोइंग टू यूज वन प्री डिफाइंड टेम्पलेट, हम ये टेस्ट केसेस ये डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, ये डॉक्यूमेंट का एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट होता है, व्हाट इज मीन बाय द टेम्पलेट, टेम्पलेट मीन्स, Template is like a prototype, sir. टेम्पलेट इज लाइक अ प्रोटोटाइप, जो ऑलरेडी डिफाइन किया गया एक स्ट्रक्चर, Structure. एक ऑलरेडी डिफाइन या क्रिएट किया हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं किसके लिए, टेस्ट केसेस राइटिंग के लिए, फाइन, एंड द टेस्ट केसेस कैन बी राइट, द टेस्ट केसेस कैन बी राइट इन एक्सेल शीट, द टेस्ट केसेस कैन बी राइट इन टूल्स, टेस्ट केसेस आप दो जगहों पे लिख सकते हो, एक्सेल शीट में भी आप टेस्ट केसेस लिख सकते हो और टूल में भी लिख सकते हो, समझ में आ रहा है क्या, अब एक्सेल शीट में जो हम लिख रहे हैं ना, सेम वही फॉर्मेट, सेम वही कॉलम्स कहां पे होते हैं, टूल्स में होता है, अगर आपने टेस्ट केसेस लिखना सीखा है एक्सेल शीट पे, एक्सेल पे, आप टूल्स पे लिख सकते हो, यस ना, सेम ही होते हैं दोनों में, जो कॉलम्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, तो अगर आपने एक्सेल में लिखना सीखा तो आप टूल में भी लिख सकते हो। अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में, hey where you are going to maintain the test cases repository और where you have right to test cases, कि आप टेस्ट केसेस कहाँ पे लिखते हो और वो टेस्ट केसेस कहाँ पे मेंटेन करते हो, समझ में आ रहा है, Yes, तो sir. आपको आंसर ऐसे करना है कि है राइट, in earlier days in earlier days we are going to write a test cases in tools, but right now we are going to write a test cases in Excel sheet, ये क्यों बोल रहे हो, कि आप क्या प्रतीत करना चाह रहे हो इस आंसर से, हे मुझे दोनों पे भी लिखना आता है रे, मुझे दोनों पे भी लिखना आता है, डोंट वरी, समझ में आ रहा है क्या, और आप बिलीव मी, अगर आपने एक में सीखा ना तो दूसरे में ऑटोमेटिकली सीख जाओगे, एक मोबाइल चलाना सीखा तो, एक गाड़ी चलाना सीखा तो, कैसा होता है, एक्टिवा के लिए अलग सा क्लास लगाना पड़ रहा है, एक्सेस के लिए अलग सा, ऐसा होता है नहीं,
सेम ही है ना, सेम ही गियर्स होते हैं, सेम ही एक्सीलरेटर होता है, सेम ही ब्रेक होता है, क्या डिफरेंस है? लोगो, दैट्स इट। तो ये टेस्ट केसेस जो हम लिखने वाले हैं, टू राइट अ टेस्ट केसेस वी आर गोइंग टू यूज वन प्रीडिफाइंड टेम्पलेट। हम एक टेम्पलेट यूज करने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू राइट अ टेस्ट केसेस इन एक्सेल शीट एज वेल एज टूल्स। दोनों पे भी आप टेस्ट केसेस राइट कर सकते हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस। एक्सेल में आपके कॉलम्स दिखेंगे और टूल्स में भी आपके कॉलम्स दिखेंगे, दैट्स इट, सेम कॉलम्स होता है। फाइन, नाउ लेट्स सी विच टेम्पलेट वी आर गोइंग टू फॉलो। अब हम कौन सा टेम्पलेट यूज करने वाले हैं। और ध्यान रखने का, ये जो हम टेम्पलेट दिखा रहे हैं ना, ये टेम्पलेट आपको पहली बार याद रखना पड़ेगा। एक बार आपके लैपटॉप ये टेम्पलेट आ गया ऑफिस के लैपटॉप पे, कॉपी करके, राइट, दूसरे टेस्ट केसेस कॉपी करने का वो फाइल तीसरे दूसरे टेस्ट केस, राइट। गाइस ये टेस्ट केसेस लिखते आना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इंटरव्यू में भी होता है और आपके प्रोफेशन में ये एवरीडे आ सकता है, टेस्ट केस राइट करना। नहीं सर, स्टार्ट नहीं है। ऐसे ही पता नहीं आप क्या क्या मिस हो गया, रिकॉर्डिंग में नहीं मिलेगा यार। चलिए चलिए काय करना, चलिए। So this is the standard format which we are going to use a write test cases. हाँ सर, और एक ये कॉलम में जो कलर मेंशन किए, दिस इज ओनली फॉर डिजाइन पर्पस और इसके पीछे कोई मीनिंग है? वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्यूए का ना देखने का नजरिया होना चाहिए, ये ऐसा ही क्यों, मैंने जानबूझ के किया था वो लास्ट बैच में। ये आपको पूछते आना चाहिए, क्यों किया ये कलर, ये अलग सा कलर था, ये अलग सा कलर था। क्यूए ना, क्यूए ऐसे होना चाहिए कि जैसे ये ऐसा ही क्यों, मीन्स आप मैनेजेबल होते हो ना, एडजस्टेबल मैनेजेबल, क्यूए वैसा नहीं होना चाहिए, तो फिर आप बेस्ट क्यूए नहीं हो। आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ऐसा ही क्यों, अगर मैंने उसको ऐसा किया तो, अगर मैंने इसको वैसा किया तो। यहाँ पे ना एप्लीकेशन को तोड़ने के लिए, एप्लीकेशन को फाड़ने के लिए क्यूए के अंदर डर नहीं होना चाहिए, वही एप्लीकेशन सक्सेस होता है। जैसे कि अभी ये रिक्वायरमेंट है, अभी ये रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट ने क्या बोला है, यूजर ने वैलिड क्रेडेंशियल मींस यूजर एंड पासवर्ड वैलिड डाला तो वो लॉगिन होगा, वो क्यूए वही करेगा, हर बार वो वैलिड डाल के एंटर करवाएगा, करेक्ट। और वो एप्लीकेशन प्रोडक्शन पे चला गया, मींस एंड यूजर कोई यूज कर रहा है, उसने इनवैलिड डाल दिया, एप्लीकेशन क्रैश हो गया, एप्लीकेशन क्रैश हो गया, राइट। तो वो एप्लीकेशन मार्केट में चल पाएगा? अब ये गलती किसकी है, क्यूए की गलती है। क्यों? क्योंकि आपने जस्ट पॉजिटिव नोट ही किया है। जो पॉजिटिव नोट पे क्यूए काम करता है ना, दैट इज नॉट अ बेस्ट क्यूए। क्यूए ये होता है, ये पॉजिटिव नोट जो होता है ना, पॉजिटिव टेस्टिंग, ये तो डेवलपर भी करता है, ये वैलिड क्रेडेंशियल डाल के डेवलपर भी देखता है ऑलरेडी। हमें बिल्ड देने से पहले, हमने उस दिन सीखा है बिल्ड वगैरह क्या होता है, तो बिल्ड देने से पहले वो पॉजिटिव फ्लो, पॉजिटिव टेस्टिंग, ये तो डेवलपर भी करता है। तो इंटरव्यू यही पूछता है आपको कि डेवलपर भी टेस्टिंग करता है, आर यू एग्री? यस, एग्री। तो आप क्या करते हो, तो उसको बोलो हे अरे डेवलपर भी टेस्टिंग करते हैं, दैट्स करेक्ट, बट डेवलपर परफॉर्म्स अ पॉजिटिव और हैप्पी पाथ फ्लो टेस्टिंग रे, वो पॉजिटिव टेस्टिंग करता है, हैप्पी पाथ करता है वो। वी आर गोइंग टू परफॉर्म हैप्पी पाथ एज वेल एज द नेगेटिव पाथ टू। हम ना पॉजिटिव भी करते हैं और नेगेटिव भी करते हैं, डेवलपर नेगेटिव नहीं करता है, ये मेन डिफरेंस है। और एप्लीकेशन फट कहा जाता है बहुत ज्यादा नेगेटिव पे, जो कौन नहीं करता है, डेवलपर नहीं करता है और हम करते हैं, ये मेन डिफरेंस है रे। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर आप क्यों हो, अगर आप ही डर रहे हो, अरे मैंने इनवैलिड डाला और लॉगिन पे क्लिक किया तो, अरे नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर आपके माइंड में ये डर है, ये फियर है,
तो आप क्यूए, आपको क्यूए इसलिए बनाया गया है, आपको क्यूए ऐसे क्यों मानते हैं कि आपको एप्लीकेशन फाड़ने के लिए रखा है, आपको एप्लीकेशन फाड़ना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे पिछले 2 साल पहले या 3 साल पहले रहे हो, नेटफ्लिक्स फटा था, पता है? सुशांत सिंह के लास्ट पिक्चर पे नेटफ्लिक्स फटा था, ओटीटी उसका लास्ट पिक्चर पे, है ना? सुना था? क्रैश हुआ था वो 2 घंटे के लिए, ज्यादा यूजर्स लोड आए थे ना उसके ऊपर, उसका थ्रेड काउंट उतना नहीं था, लो टेस्टिंग में वो फेल हुआ था। तो वो डेवलपर्स क्यूए ने लो टेस्टिंग नहीं किया, उसको उसका एक क्रैश पॉइंट निकालना चाहिए था, राइट? और वो क्रैश पॉइंट के नजदीक जब कोई एप्लीकेशन जाता है ना, तब वो यूजर्स को ब्लॉक कर देना चाहिए था, जो नेटफ्लिक्स ने उस दिन नहीं किया था, क्योंकि उसको क्रैश पॉइंट पता ही नहीं था। देन उसका अपडेट आया, बाद में नया अपडेट आया, वर्जन आया उसका, लोगों ने उसको अपडेट करवा दिया, देन उसका क्रैश पॉइंट और उसका थ्रेड काउंट उन्होंने डिफाइन कर दिया। तो अगर किसी एप्लीकेशन ने बोला कि हे एट द सेम टाइम द ओनली 100 यूजर्स कैन लॉग इन, रिक्वायरमेंट क्या है कि हे मेरे 100 यूजर्स को एट द सेम टाइम लॉग इन करते आना चाहिए, एज अ क्यूए मुझे देखते आना चाहिए, 100 भी डालूंगा मैं, राइट? और 1 लाख भी डाल दूंगा मैं। समझ में आ रहा है क्या? तो मुझे पता, एज अ क्यूए मुझे पता होना चाहिए उनको बोलने के लिए 100 पे चल रहा है रे, 1 लाख पे फट रहा है, तो उनको मैंने क्रैश पॉइंट दे दिया। हाँ सर, लोड टेस्टिंग भी अपन ही करते हैं क्या सर? नहीं, लो टेस्टिंग सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए ना एक अलग सब क्यूए हाँ होते हैं, वो भी क्यूए होता है, बट हाँ उनका राइट। प्रोफाइल, उनका टेस्टिंग टेक्निक्स अलग होता है, जो हमें नहीं सीखना है। ओके, बट मैनुअल में आप लोग मतलब अपन ये टेस्ट नहीं करते ना थ्रेड काउंट का? आप कर सकते हो, मैनुअल करते में भी कर सकते हो, बट उतना इन डिटेल नहीं करते। हम मैनुअल में भी ये सिक्योरिटी टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं, बट फॉर वो मैनुअल टेस्टिंग प्रोस्पेक्टिव होता है, ओके वो हम ब्लैक बॉक्स में थोड़ा सीखेंगे, ठीक है? ओके सर। चलिए हम, एप्स हमेशा अपडेट होते रहते हैं। हाँ, एप्स का अपडेट आता है ना आपके मोबाइल के अंदर, वो सब अगर कुछ उसके अंदर डिफेक्ट रहा, परफॉर्मेंस इश्यू रहा, या नया फीचर उन्होंने डाल दिया, तो वो अपडेट आता है और वो वहाँ पे लोड होते हैं आपके पुराने एप्लीकेशन के अंदर। तो उसके बाद इमीडिएटली नेटफ्लिक्स का अपडेट आया था। क्या लिखा है पूजा? ठीक है, चलेगा। हाँ, गलतियां नहीं बोल सकते, आपको ना हर एक वे टेस्ट करने की आदत चाहिए और वो सोच चाहिए, दैट्स इट। चलिए अब आते हैं टेस्ट केसेस के ऊपर। ये कहाँ से कहाँ गए, आई डोंट नो। हाँ, ये इमेज ना, कलर बोला था आपने मैम, हाँ, दैट इज ओनली फॉर द फॉर्मेटिंग पर्पस। वो जस्ट हमने फॉर्मेटिंग के लिए ये दिखाने के लिए बोला था कि ये कलर वगैरह कुछ नहीं होता है। अगर यहाँ पे मैंने कलर दिया तो आपके माइंड में आना चाहिए क्यों दिया है ये क्यूए का माइंड, ये सोचने का तरीका आपको डेवलप करने के लिए मैंने ये एग्जांपल्स वहां पे उस दिन रखा था, जो कि आपने पकड़ लिया, अप्रिशिएट। ठीक है, यस बोलो ना। ओके बोला ना सर? बोला क्या? हमें नहीं आ रहा? नहीं बोला, ओके बोला। ठीक ठीक, चलिए। सो दिस इज द स्टैंडर्ड टेम्पलेट विच वी आर गोइंग टू यूज टू राइट टेस्ट केसेस। कौन है मैम? बोलिए ना। ओके ओके, चलिए। Right. So this is the standard template or this is the standard format which we are going to use to write test cases. चलो अरे हम अनम्यूट कर रहे हैं, सॉरी म्यूट कर रहे हैं और अनम्यूट हो रहे। चलिए, द फर्स्ट वन इज द सीरियल नंबर। अब आते हैं हर एक फील्ड्स का मतलब क्या है और इसके अंदर हमें क्या लिखना है। फाइन। अब गाइस यहाँ से थोड़ा बी अलर्ट रहिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इस कॉलम में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, लेट मी नो, क्योंकि ये आपको हर रोज लिखना है। चलो फर्स्ट आते हैं सीरियल नंबर पे। सो सीरियल नंबर कॉलम विच इज यूज और रिप्रेजेंट, ये किस लिए यूज किया जाता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? द काउंट ऑफ योर टेस्ट केसेस। आपके टेस्ट केसेस का काउंट मेंशन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। सपोज इफ आई एम गोइंग टू राइट हियर 1, ये मैंने लिखा 1 2 3, राइट, 100, दैट मीन्स 100 count. the total count of these test cases is 100.
राइट। इन टेस्ट केस का काउंट है 100, मीन्स आपने कितने टेस्ट केस लिखे हैं? 100। क्या आपके पास कितने टेस्ट केसेस है? 100. बोर हो रहा है? No, sir. No, sir. No, No, sir. 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 Not at all, sir. नहीं रे, आपको देख के नहीं बोल सकती, मैं आपको देख नहीं सकते ना। यहाँ पे जितने लोग हैं वो क्या कर रहे हैं पता है? रहता है, दिखाते जब हम एक्चुअल राइट करना स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे। क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्या बोलना हिंदी? यॉर्निंग तो इंग्लिश में हो गया ना। हाँ भाई. हाँ का वो आवाज बीच बीच में कम आ रहा है. हाँ, हम जो आपको नहीं सुनाई देना चाहिए वो हम थोड़ा दूर जाके बोल रहे हैं। हाँ ना, क्योंकि ये ऑफलाइन के लिए था। यहाँ जो सामने बैठे ना वो लोग आलस दे रहे हैं, क्या कर सकते हैं, इसीलिए बोला। इससे थोड़ा मूड ऑफ होता है, फ्रेश होना चाहिए। एंड बिलीव मी, ये आज का चौथा सेशन है मेरा। लगता है ऐसे देखिए कि मैं चौथा सेशन आज ले रहा हूँ आपका, मुझे तो नहीं, sir. नहीं सर. ये चौथा है सुबह से आपका। हाँ, सुबह से चौथा है आपका। No, ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे मिलते इसलिए मैं इतना, तो ऐसा नहीं है। एक इंटरेस्ट होता है, एक इंटरेस्ट होता है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ क्या मैनुअल के लेते? ऑटोमेशन भी लेते। चलिए ठीक है। सो द सीरियल नंबर इट इज यूज टू Present total number of But the test count of cases. test It is used to Count the test test cases. cases. टेस्ट केसेस का काउंट मेंटेन करने के लिए सीरियल नंबर हम यूज करें। फाइन। देन सेकंड पे आते हैं, दूसरा समरी और सब्जेक्ट। अब इसके बारे में आपको पहले से पता है, समरी और सब्जेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी हमारे नोटबुक के ऊपर, बुक के ऊपर होता है ना, हे दिस इज अ हिस्ट्री बुक, दिस इज अ साइंस, राइट। सो जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको क्या आइडिया आ जाता है उससे? उसके रिलेटेड Main उसके title. अंदर क्या है, राइट? व्हाट दिस टेक्स्ट बुक, व्हाट दिस बुक कंटेन्स, यस सर. करेक्ट। अगर मैंने हिस्ट्री बोला तो आपको इसके अंदर हिस्ट्री मेंशन की गई रे। तो सब्जेक्ट और समरी डेफिनेशन कैसी होती है? देखिए, हर एक कॉलम में हमें लिखना है सीरियल नंबर। हाँ चलो फटाफट। इट इज रिप्रेजेंट्स टू काउंट ऑफ टेस्ट केसेस, करेक्ट। Yes. Then next summary or subject. Summary or subject. Summary or subject. This represent the. It represents the, yes please. It represents the, right? It represents What it contains. what it contains. Okay, but definitely सही है, आपने जो explain किया that is correct. The summary or subject, it represent Test in case short, description. in short, Idea, na? about the Module test, name. about the test. About the test. About the आप test. क्या टेस्ट करने वाले हो उसके बारे में इन शॉर्ट इंफॉर्मेशन देने वाला फील्ड होता है समरी और सब्जेक्ट। एग्री? Yes. बट ऑलवेज इट शुड बी इन शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। ऑलवेज ये कैसे होना चाहिए? शॉर्ट मीन समझता है क्या? डिस्क्रिप्शन नहीं है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। मीन्स ऐसा लिखा होता है क्या, किसी बुक के ऊपर ऐसा लिखा होता है क्या, हिस्ट्री है, सब्जेक्ट ऐसा होता है क्या, हिस्ट्री, दिस बुक कंटेन्स द हिस्ट्री ऑफ शिवाजी महाराज, अफजल खान, रामायण, महाभारत, राइट? ऐसा कुछ लिखा होता है क्या? Only headline. नहीं ना। मीन्स इन शॉर्ट बट मीनिंगफुल। टाइटल भी बोल सकते हैं सर उसको. Title भी बोल सकते हैं ना सर. कैसे? टाइटल मेन जो रहता है वो. हाँ वो बट टाइटल, बट इसका नाम टाइटल नहीं है ना। हेडिंग भी बोल सकते हैं ना हाँ, सर. हेडिंग टाइटल. नहीं, हेडिंग होता है ये, दिस इज द हेडिंग, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये टाइटल हेडिंग होता है ना, ये वाला होता है। अच्छा. हाँ। Sorry. ये टाइटल दिख रहा है, नर्सेस, टेस्ट केसेस, ये टाइटल Yes. होता है किसी भी इसका, ठीक है? तो दिस इज नॉट द टाइटल, छोड़ दीजिए बाकी। ये इतना समझिए, समरी और सब्जेक्ट, इट रिप्रेजेंट्स शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द टेस्ट, About the short and meaningful description about the test.
अबाउट द टेस्ट मीन्स आप जो टेस्ट करने वाले हो ना, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट, उस टेस्ट के बारे में इन शॉर्ट में मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने वाली फील्ड, दैट इज द समरी और सब्जेक्ट। अब ये समरी और सब्जेक्ट बोला है मैंने, समरी एंड सब्जेक्ट नहीं है, डिफरेंस है, एंड एंड और, ये या ये, एंड में दोनों भी ऐसा होता है। कोई लोग उसको समरी रिप्रेजेंट करते हैं, नाम लिखते हैं, कोई लोग उसको वहां पे सब्जेक्ट करते हैं। अब यू कैन डिसाइड आपको क्या करना है। आपने अगर यहाँ पे ओनली समरी भी रखा, एक्सेप्टेबल, फाइन, या आपने इसको ही सब्जेक्ट कर दिया तो भी चलेगा, फाइन, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है समरी में? इट इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट बट मीनिंगफुल, शॉर्ट मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन अबाउट द टेस्ट। आपके टेस्ट के बारे में इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो होता है वो होता है समरी और सब्जेक्ट। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम, सॉरी नहीं, सीरियल नंबर पे 1 2 3 4 ही, हाँ, दैट इज द यहाँ पे ना, शायद मैंने यहाँ पे कहीं डाला होगा, यहाँ पे कहीं डाला होगा वो कॉलम, अरे नहीं, यहाँ पे ना एक कॉलम ऐड करिए, थैंक यू। इंसर्ट कहाँ पे होता है? क्लिक, फॉर्म के बाजू में। हाँ, इंसर्ट, यहाँ पे डालिए रिक्वायरमेंट आईडी। आपने जो बोला ना उसका नाम होता है रिक्वायरमेंट आईडी। यहाँ पे आपको डालना होता है रिक्वायरमेंट आईडी मीन्स आप किस रिक्वायरमेंट की टेस्ट केस लिख रहे हो, दैट इज द यूजर स्टोरी। ये कंपलसरी देना ही है। दिट इज नॉट अ कंपल्सरी, इसको हम लोग कमेंट भी कर सकते हैं। बट ये अगर आपको पहले ही पता हो कि किसके बारे में, किस यूजर स्टोरी के या किस रिक्वायरमेंट के लिख रहे हो, तो आगे आपको समझ में आएगा, इसलिए हमने उसको पहले रखा। आपने जैसे बताया ना 6 कॉलम मैंडेटरी है, 6 कॉलम, तो अभी इसको ऐड करेंगे तो 7 कॉलम हाँ, 7th हो जाएंगे, राइट, 7 ठीक। मैंडेटरी है। ठीक, मैंडेटरी नहीं बोल रहे हम, इनका सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। रिक्वायरमेंट आईडी, यस, मॉड्यूल या यूजर स्टोरी आईडी। तो रिक्वायरमेंट आईडी मीन्स मॉड्यूल आईडी, यूजर स्टोरी आईडी मीन्स आपके रिक्वायरमेंट की आईडी, कि किस रिक्वायरमेंट के लिए आप टेस्ट केस लिख रहे हो, उस रिक्वायरमेंट का आईडी होता है, उसको एक नाम होता है। रिक्वायरमेंट के ऑलवेज रिक्वायरमेंट नाम से आती है, मीन्स अभी कस्टमर क्रिएट का रिक्वायरमेंट आया तो उसका नाम होता है कस्टमर क्रिएशन रिक्वायरमेंट। समझ में आ रहा है क्या? तो आप टेस्ट केस किसके लिख रहे हो? कस्टमर क्रिएशन के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हे दिस टेस्ट केस इज फॉर कस्टमर क्रिएशन। अभी ये आप कस्टमर क्रिएशन के 100 टेस्ट केस लिखे, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट आईडी में कितनी बार आएगा? 100 टाइम्स। ये कॉपी पेस्ट रहेगा क्योंकि 100 किसके है? इसी के है ना, तो ये इतनी बार 100, क्योंकि हर एक टेस्ट केस आपका इंडिपेंडेंट होता है। फाइन मैम, क्लियर? सर हाँ बोलिए। अगर आगे मेल में किसी एक मिनट इस 01 आईडी से डालते हैं 01 02, तो फिर वो आईडी में आएगा किसमें आएगा? आप ये सीरियल नंबर की जगह पे और एक यहाँ पे डालना चाहते हो, यू कैन हियर इंसर्ट। अब ये क्या होता है, ये आपके इस पे होता है कि आपको क्या फॉर्मेट बनाना है। ये होता है, आप ऐसे कर सकते हो, टेस्ट केस आईडी बोल के कॉलम यहाँ पे डाल देते हो, और यहाँ पे दे सकते हो टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3, टेस्ट केस 4 5 10 100। हाँ, तो वो सेपरेशन हुआ ना, तो एक्चुअल हम जब टेस्ट केस लिखेंगे ना, एक रिक्वायरमेंट पकड़ेंगे हम अभी, राइट, अलग उस रिक्वायरमेंट के अंदर अलग अलग सेक्शंस रहेंगे, तो उसको एक्चुअल में टेस्ट केस हम कैसे लिखेंगे, वी विल सी नेक्स्ट। जस्ट राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टेम्पलेट, कि इनके अंदर क्या लिखा जाता है, दैट्स इट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू राइट एक्चुअल टेस्ट केसेस, देन हाउ वी आर गोइंग टू मेंटेन दिस मॉड्यूल नेम्स, अलग अलग टेस्ट केसेस, हम सेग्रीगेशन कैसे करेंगे, हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एक्चुअल टेस्ट केस अभी हम जब लिखेंगे कल, राइट, देन वी आर गोइंग टू लर्न दैट वन, दैट इज एन अर्ली स्टेज हो जाएगा फिर तो। सो फर्स्ट आज के दिन हमें करना है कि ये कॉलम में हमें क्या लिखना है, दैट्स इट, फाइन। टेम्पलेट में इन कॉलम्स के अंदर होता क्या है, अब इन कॉलम्स के अंदर होता क्या समझ में आने के बाद हम सीखेंगे लिखा कैसे जाता है।
फाइन। चलिए नाउ समरी आया समझ में, कैसे क्या होता है समरी? It short Short and and meaningful meaningful description It represents the short and short and meaningful meaningful description description about the about the test. test. What to test? आप क्या टेस्ट करने वाले हो, आप क्या टेस्ट करने वाले हो उसके बारे में शॉर्ट एंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको बोला जाता है समरी और सब्जेक्ट। ओके नेक्स्ट, टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन। सर रिक्वायरमेंट आईडी भी बोले हैं ना। रिक्वायरमेंट आईडी, ठीक है, रिक्वायरमेंट आईडी। अब ये रिक्वायरमेंट आईडी रिप्रेजेंट्स द फॉर व्हाट रिक्वायरमेंट यू आर गोइंग टू राइट अ टेस्ट केसेस। आप किस रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट केसेस लिख रहे हो, राइट उस रिक्वायरमेंट का नाम ये रिक्वायरमेंट आईडी के अंदर मेंशन रहेगा। फाइन। अब सपोज ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, किसके लिए रिक्वायरमेंट है? ये रिक्वायरमेंट है लॉगिन पेज, लॉगिन पेज के लिए रिक्वायरमेंट है, राइट। तो यहाँ पे कैसे आएगा? हे दिस इज द वन टेस्ट केस आईडी, टेस्ट केस वन, टेस्ट केस वन, पहला टेस्ट केस, राइट। रिक्वायरमेंट आईडी, अभी समरी देखेंगे हम कैसे लिखा है। रिक्वायरमेंट आईडी हम किसके लिए टेस्ट केस लिख रहे हैं? लॉगिन पेज, लॉगिन पेज के लिए रिक्वायरमेंट, इस रिक्वायरमेंट के टेस्ट केस हम लिख रहे हैं। फाइन। सर हाँ बोलिए। अगर शेयर करना है किसी के साथ या डिस्कस करना है तो फिर आईडी के थ्रू ही डिस्कस करते हैं क्या? किसके बारे में? टेस्ट केसेस Requirement के बारे में। हाँ टेस्ट केसेस के बारे में लिखा मैंने, या फिर और किसी ने लिखा और आगे मेल में सेंड करना रहा तो फिर कौन सा कॉलम का डिस्क्रिप्शन लिखते उस पे मेल अब में? ये आप टेस्ट केसेस लिख रहे हो, पूरी टेस्ट केसेस लॉगिन पेज रिक्वायरमेंट के लिए, राइट। तो आप मेल में लिखोगे हे आई हैव रिटन द टेस्ट केसेस फॉर लॉगिन पेज रिक्वायरमेंट। मतलब अच्छा अलग अलग रहते हैं क्या सबका रिक्वायरमेंट? हाँ, हर एक रिक्वायरमेंट को एक आईडी होती है और ये आईडीज यूनिक होती है। अच्छा राइट। फिर सबका ईमेल्स अलग अलग भेजना पड़ेगा, अगर लॉगिन पेज का बनाया तो लॉगिन पेज का ईमेल। हाँ यस 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 यस, ठीक है। यस ओके अब आते हैं मोस्ट Yes, sir. इम्पोर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम में गिना जाता है टेस्ट केसेस के अंदर। ये अगर आपको लिखने आए ना, 4 लोग हैं, ये आपको लिखते आना चाहिए। 4 लोग हैं इसके अंदर। एक, टेस्ट के डिस्क्रिप्शन, प्री रिक्विजिट, टेस्ट स्टेप्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ये अगर आपने 4 लिखना सीखा ना, आपने पूरा टेस्ट केस लिखना सीख दिया, दैट्स इट। और इन 4 के अंदर कोई भी मिस्टेक अलाउड नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ये चार लोग है ना, ये 4 जो है कॉलम्स, इसमें अगर आपकी गलती हो गई तो पूरा टेस्ट केस आपका वेस्ट है, पूरा टेस्ट केस आपका वेस्ट है। फाइन, गलत है फिर वो। समझ में आ रहा है क्या? इन चारों के अलावा अगर आपने कहीं पे गलती किया, दैट इज एक्सेप्टेबल, दैट विल नॉट अफेक्ट ऑन आवर टेस्टिंग, वो अपने टेस्टिंग के ऊपर इंपैक्ट नहीं करेंगे, इन 4 कॉलम्स को छोड़ के जो भी अदर रहेंगे। बट अगर ये 4 के अंदर मिस्टेक हो गया तो आपका टेस्टिंग इंपैक्ट होता है। फाइन। अब आते हैं टेस्ट के डिस्क्रिप्शन के अंदर, राइट। टेस्ट के डिस्क्रिप्शन रिप्रेजेंट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट द टेस्ट। टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन रिप्रेजेंट्स द डिटेल, देखिए हम क्या बोले, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट द टेस्ट, that is it represent or it describes what to test, it describes or it tells what to test। टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन रिप्रेजेंट करता है कि आप क्या टेस्ट करने वाले हो। देखिए समझिए इसको, टेस्ट के डिस्क्रिप्शन ये रिप्रेजेंट करता है कि डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में, कि आप क्या टेस्ट करने वाले हो, इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है टेस्ट के डिस्क्रिप्शन। फाइन। अभी इसी रिक्वायरमेंट का एक एग्जांपल हम यहां तक देखते हैं। इसी का एग्जांपल, राइट। यहां तक आते हैं 01 टेस्ट केस आईडी, हम किसके लिए टेस्ट केस लिख रहे हैं, राइट। मींस ये टेस्ट केस फर्स्ट है, टेस्ट केस 1 01, कोई ऐसे भी लिखा जाता है, कोई ऐसे भी लिखते हैं इसको,
TC01, ठीक है। राइट, अब आते हैं समरी। अब हम जो टेस्ट केस लिख रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट मैंने कॉपी नहीं किया क्या? अरे यहाँ पे करना था ना, इजी हो जाएगा। ओके, अब ये जो टेस्ट केस है इसके हमें सॉरी, ये जो रिक्वायरमेंट है इसके हमें टेस्ट केस लिखने हैं, राइट। अब इस रिक्वायरमेंट को अगर आपको टेस्ट केस लिखने हैं तो पहले इसका समरी क्या बनेगा? लॉगिन ये पेज, टेस्ट केसेस आप कौन से पेज के लिए लिख रहे हो? लॉगिन पेज के लिए, लॉगिन पेज, राइट। तो इसका समरी क्या आ जाएगा? हे लॉगिन पेज। मीन्स Login आप page. अभी आगे जो भी लिख रहे हो ये किसके बारे में रिप्रेजेंट करेगा? लॉगिन। Login page. समरी सब्जेक्ट समझ में, सब्जेक्ट आया कि आगे आप जो भी इंफॉर्मेशन लिख रहे हो ये किसके बारे में रहेगी? लॉगिन पेज लॉगिन पेज ये के लॉगिन बारे पेज के लिए ना। ये लॉगिन हाँ। पेज पे यूजर ने अगर वैलिड क्रेडेंशियल दिया तो लॉगिन होना चाहिए। मीन्स ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में? लॉगिन पेज के, राइट। तो हमारा समरी कौन बनेगा? लॉगिन पेज। लॉगिन पेज। अभी ये समरी पढ़ने के बाद आपको पूरा मीनिंग समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है कि आगे जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो लॉगिन पेज के रिलेटेड। जी, कभी लॉगिन पेज के बारे में, लॉगिन पेज के बारे में, ठीक है, समझ में आया, राइट। अभी यहाँ रिक्वायरमेंट आईडी, सपोज ये रिक्वायरमेंट आईडी, सपोज ये लॉगिन पेज 001, ठीक है। रिक्वायरमेंट आईडी ये आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब रिक्वायरमेंट आता है, आप देखिए, आपको दिखा देते हैं, तो ये रिक्वायरमेंट आईडी में आपको इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट केसेस राइट कर रहे हो उस रिक्वायरमेंट को ऑलरेडी क्या होता है? आईडी होता है, रिक्वायरमेंट आईडी। वो आईडी कॉपी करने का और यहाँ पे डाल देने का। अगर आपके 200 टेस्ट केस बन रहे हैं उस रिक्वायरमेंट के तो वो ये आईडी 200 बार डुप्लीकेट हो जाएगा, दैट्स इट, फाइन, कुछ नहीं है इसके लिए। फिर तो ये तो इजी, अपने पास एक्सेल में लिखना तो इसलिए भी इजी होता है, टूल्स में लिखना थोड़ा इरिटेटिंग होता है, वहां पे कॉपी पेस्ट वगैरह नहीं होता है, यहाँ पे बहुत इजी होता है, दैट्स इट, फाइन। अब ये मेरे टेस्ट केसेस लॉगिन पेज के ये 100 बन रहे, 100 लॉगिन पेज टाइम, समझ में आ रहा है। अब आते हैं यहाँ पे टेस्ट के डिस्क्रिप्शन। अब टेस्ट के डिस्क्रिप्शन क्या है कि आप जो टेस्ट करने वाले हो उसके बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ये रिप्रेजेंट करता है। अब हम क्या टेस्ट करने वाले हैं? अब इस टेस्ट के इस रिक्वायरमेंट के अलग अलग वेज टेस्ट करने वाले, करेक्ट? इस रिक्वायरमेंट के आप अलग अलग वेज मींस कौन से वेज? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव। अब इस रिक्वायरमेंट को टेस्ट करने के आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव वेज आपके माइंड में आ गए। जब रिक्वायरमेंट समझ में आते हैं ना तो ये वेज ऑटोमेटिकली स्ट्राइक होते हैं आपके अंदर। समझ में आ रहा है क्या? रिक्वायरमेंट हमें समझ में आई है क्या? ये है अगर उसने वैलिड डाला तो लॉगिन होना चाहिए, अगर वैलिड नहीं डाला है तो लॉगिन नहीं होना चाहिए, ब्लैंक रहा तो भी वो लॉगिन नहीं होना चाहिए, करेक्ट? एक कोई भी एक इनवैलिड रहा तो लॉगिन नहीं होना चाहिए। तो ये वेज है मेरे टेस्ट के, राइट? तो डिस्क्रिप्शन क्या बोल रहा है? आपके जितने जो वेज है ना टेस्ट के, इन वेज को आप डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। समझ में आया? तो पहला वे, अब पहला जो वे होता है, पहले जो पूरे पॉजिटिव वेज डाल देने का, उसके बाद नेगेटिव वेज। अब इस रिक्वायरमेंट को टेस्ट करने का पॉजिटिव वे कौन सा है? वैलिड यूजर नेम। अब इसको हमें टेस्ट करना, हमें क्या करना है? इसमें कैसे लिखना है? इसमें ऐसे लिखना है, हे टेस्ट करना है। कैसे लिखना है? टेस्ट करना है, यहां से स्टार्ट होगा। अब टेस्ट करना है इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? हाँ, वेरी गुड, टू वेरीफाई। इसका क्या मतलब है? टू वेरीफाई का चेक करना, चेक करना। क्या चेक करना है? टू वेरीफाई इफ, है चेक करना है क्या? अगर इफ यूजर एंटर्स हाँ वैलिड क्रेडेंशियल्स। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, आपको शॉर्टकट नहीं यूज करना होता है, ध्यान रखिए, ये पूरा लिखना होता है। इफ यूजर एंटर द वैलिड क्रेडेंशियल्स, इफ है चेक करना है अगर यूजर ने वैलिड क्रेडेंशियल डाला है तो देन एप्लीकेशन और यूजर लॉगिन Successfully.
क्या बोला डिस्क्रिप्शन ने, क्या बोला कि आपको क्या टेस्ट करना है, ये आप वहां पे इन डिटेल में लिख दीजिए। हमने लिखा इन डिटेल में। अब इससे ज्यादा इन डिटेल क्या हो सकता है? डिस्क्रिप्टिव कुछ नहीं। हाँ? तो फिर वो दूसरा टेस्ट केस बनेगा ना, वो दूसरा वे हो गया ना कि इफ यूजर एंटर्स 4 times invalid then application should lock और यूजर शुड लॉक, राइट? तो वो दूसरा वे हो गया ना। हर एक वे अलग अलग है। ये आपके पास ये अलग अलग वेज है ना, तो आपको ये अलग अलग ही लिखना होगा। दैट्स करेक्ट, ये एक वे है आपका वो, तो उसको अलग लिखना पड़ेगा। एक ही के अंदर कैसे लिख, अगर आपने, ठीक है, आपने क्या लिखा यहाँ पे, एंड इफ यूजर, राइट, इफ यूजर, राइट, एंटर्स इनवैलिड 3 times, हाँ 3 times यूजर शुड लॉक लॉक। और सस्पेंड मीन्स लॉकिंग, राइट? अब इस केस में आप बोलिए मुझे कि पहला आपने लिखा है कि यूजर ने Positive. डाला तो क्या होना चाहिए? लॉगिन। लॉगिन सक्सेसफुल। अब मैंने वैलिड डाला, लॉगिन नहीं हो रहा है, करेक्ट? अब उसके आगे आपने लिखा है, क्या लिखा है कि इनवैलिड डालो तो वो लॉग इन है। वो आप टेस्ट कर पाओगे क्या? नहीं कर पा रहे। तो ये टेस्ट केस पास है या फेल है? क्योंकि स्टेटस दो ही होते हैं, पास या फेल। तो इसको पास करोगे या फेल करोगे? आप बोलोगे फेल करोगे, राइट? अगर आप फेल करोगे तो दूसरा आपने टेस्ट किया है क्या? आपका टेस्ट हुआ था दूसरा, तो फेल कैसे? तो आप ऐसे बोलोगे पार्शियल पास या पार्शियल फेल। अब ये स्टेटस होता ही नहीं, करेक्ट? 34 35, राइट? 34 हाफ आपको आ गए परसेंटेज। आप क्या पार्शियल पास या पार्शियल फेल? क्या हो? 34 हाफ आ गए आपको, तो पार्शियल फेल। ऐसा होता है? नहीं। फेल ही होता है ना। 34.99 भी आया तो भी फेल ही होता है, राइट? तो आपके यहाँ पे दो वेज आपने एक कर दी, एक के अंदर लिखा है, एक वे आपका पास हो रहा है, एक वे आपका फेल हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो उसको आप पास या फेल नहीं। तो ईच एंड एवरी वे शुड बी राइट इंडिपेंडेंटली। आपका हर एक वे कैसे लिखना चाहिए आपको? इंडिपेंडेंटली मीन्स स्वतंत्र होना चाहिए। अब यहाँ पे दो डिपेंड हो रहे हैं, एक पास हो रहा है, एक फेल हो रहा है, या आप एक टेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो उसको आप इस टेस्ट केस को पास बोलोगे। लास्ट में देखिए स्टेटस नाम का कॉलम होता है, रिजल्ट स्टेटस दिखा, तो उसका स्टेटस क्या करोगे आप? पास। तो डेवलपर पूछेगा हे ये वैलिड डालने से लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या 3 times अटेम्प्ट करने के बाद वो लॉक हो रहा है नहीं हो रहा है, इसमें से हो क्या रहा है और क्या नहीं हो रहा है। आप बोलोगे अरे वैलिड डाला तो वो लॉगिन हो रहा है, राइट? अगर मैंने 3 बार इनवैलिड डाला तो वो लॉक नहीं हो रहा है, तो ये टेस्ट केस को आप पास कैसे बोलोगे? वो बोलेगा फेल कैसे बोलोगे? फिर ये पास हो रहा है ना मेरा, करेक्ट? समझ में आ रहा है क्या? अगर बोलोगे फेल हो रहा है, हे इसको फेल कैसे बोलोगे? एक पास हो रहा है, एक फेल हो रहा है। आप बोलोगे पास हो रहा है, तो आपको मैनेजर आपका कलीग बोला है पागल है कि इसको पास कैसे, एक फेल हो रहा है ना, तो पास कैसे कर दिया? समझ में आ रहा है? तो ये दिक्कतें आ जाती है। सो दैट्स व्हाई ईच एंड एवरी वे जो भी हम टेस्ट करने वाले वेज होते हैं अपने, दैट शुड बी द इंडिपेंडेंट। अगर वो खुद अकेला है तो हम उसको बोल सकते हैं पास या फेल। वो किसी और के साथ आ रहा है तो उसका रिजल्ट डिपेंडेंट हो जाएगा। वो खुद पास हो रहा है, उसका साथीदार उसका जोड़ीदार फेल हो रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या करोगे आप? दिक्कत है। वो खुद फेल हो रहा है, उसका जोड़ीदार पास हो रहा है, तो उसको क्या बोलोगे आप? फेल बोलोगे। तो जो पास हो रहा है वो नाराज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो दैट्स वाई वेरी गुड क्वेश्चन कि आपने जो किया, ईच एंड एवरी टेस्ट केस शुड बी द इंडिपेंडेंट। हर एक टेस्ट केस आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए, राइट? तो डिस्क्रिप्शन समझ में आया? तो डिस्क्रिप्शन होता है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट द टेस्ट। आप क्या टेस्ट करने वाले हो इसके बारे में इंफॉर्मेशन टेस्ट केस डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है। अब इससे समझ में आया कि आप क्या टेस्ट करने वाले हो, क्या टेस्ट करने वाले हो? ये निकाल देते हैं, यस कि हे चेक करिए रे, चेक करिए कि वैलिड क्रेडेंशियल डाल के लॉगिन हो रहा है क्या, चेक करिए। मींस आपको व्हाट टू टेस्ट मिला,
व्हाट टू टेस्ट मिला, मीन्स टेस्ट के डिस्क्रिप्शन इट इज रिप्रेजेंट व्हाट टू टेस्ट। अगर मैंने इसे बोला तो राइट, कि आप क्या टेस्ट करने वाले हो, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका टेस्ट के डिस्क्रिप्शन। फाइन। अब इसका और एक निगेटिव, हाँ पॉजिटिव, इसका और क्या बनेगा, नहीं पॉजिटिव एक ही है ना। अब इसका और नेगेटिव में क्या होगा, इफ यूजर एंटर द Invalid. Invalid. यूजर और एप्लीकेशन शुड नॉट लॉग इन। Login. तो ये व्हाट टू टेस्ट है, व्हाट टू टेस्ट के लिए एक्सप्लेन क्या करेंगे हम, क्या यूज करेंगे, हे टू वेरीफाई, हे चेक करिए रे, टेस्ट करिए, राइट, टेस्ट करिए क्या, इफ enters Invalid. credentials, Credential. then application and user User not. should not log in, should not successful. should not successful, ऐसे कैसे सेंटेंस बन रहा है, Sorry. Not login. should not log in या Unsuccessful. should not allow या user Unsuccessful. should not land on home page, right? सेंटेंस थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाइए, दैट्स जो आपको समझ में आना चाहिए, दैट्स सर ये जो आपने जैसे रिक्वायरमेंट आईडी लिया है यूएसपीपी, ये मतलब ऑटो जनरेटेड आईडी मिलता है कहीं से मेल के थ्रू या कहीं से, कि हम लोग मतलब कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं? एनीवन जिसको समझ में आया वो बोल सकता है, मैंने बोला इसका आंसर। सर ये ऑलरेडी हमारे रिक्वायरमेंट आईडी होता है ये जब आपके पास रिक्वायरमेंट आता है, उसके रिक्वायरमेंट के साथ ही ये आईडी आपके पास आ आईडी आता है। आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि आईडी क्या है, कैसे है, कौन देगा, वो आता ही आता है 101%। कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है जिसको आईडी नहीं होता है। और सर थ्रू आउट टेस्टिंग इवन इन मेल्स हम लोग को यही आईडी मेंशन करना रहता है थ्रू आउट हमारा वो अगर पर्टिकुलर। इस रिक्वायरमेंट के बारे में आपका कंसर्न है, इस रिक्वायरमेंट के बारे में आपका ईमेल है, तो यही आईडी आएगा। अगर रिक्वायरमेंट दूसरा है तो आईडी उसका आएगा। व्हाट, जिस सॉरी हाँ यूएसपीपी, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, यूनाइटेड स्टेट होस्टेड पेमेंट्स, ऐसा प्रोजेक्ट है हमारा, इसका नाम उन्होंने यूज, ये फॉर्मेट, ये कुछ भी होता है, ये आपके कंपनी में ये यूएसपीपी रहेगा ऐसा नहीं है, ये आईडी वो डिसाइड करेंगे रे, डोंट वरी। ये जो जनरेट रिक्वायरमेंट जनरेट करने वाले लोग होते हैं ना, बीए लोग, वो असाइन करते हैं इनको आईडीज, राइट। हम वो रेफर करेंगे अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने कम्युनिकेशन के लिए। फाइन मैम, गॉट इट? यस सर। ओके, चलिए देखा, डिस्क्रिप्शन बना दूसरा। और कौन सा वे है इसको, इस रिक्वायरमेंट को टेस्ट करने की वेज, अभी यहाँ पे ना एक यूनिवर्सल ट्रूथ है यहाँ पे, यू शुड नॉट मिस एनी वेज टू टेस्ट दैट फंक्शनैलिटी। क्यूए को यहाँ पे किसी भी रिक्वायरमेंट को टेस्ट करने के लिए कोई भी वेज मिस नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स यू शुड कवर ऑल द वेज टू टेस्ट एनी फंक्शनैलिटी। समझ में आ रहा है? इसलिए आपको सतर्क होना चाहिए। ये आपसे मिस नहीं होगा, कब ना, जब रिक्वायरमेंट समझ में आए ना, कुछ मिस नहीं होता है। पहले रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करिए, रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड हो गया, आपको करना क्या ये समझ में आए ना, ईच एंड एवरीथिंग हर एक टेस्ट केस आप लिखते जाओगे। फाइन। और टेस्ट केसेस राइटिंग करते टाइम पे सीक्वेंस मेंटेन करते रहने का। सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज द रिक्वायरमेंट, आई नो इसके बाद आपका बैच नहीं, इसलिए मैं थोड़ा 10-15 मिनट एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 4 कॉलम्स कवर कर है ना अपने पास। थैंक यू मैम। आप शायद एक्सपीरियंस्ड क्यूए हो नहीं? ओके, चलिए देखिए, जैसे कि ये रिक्वायरमेंट है, राइट। सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू रिव्यू और ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, सो इस रिक्वायरमेंट को आपको सिक्वेंशियली अंडरस्टैंड करते जाना चाहिए। और टेस्ट केसेस भी जब आप राइट करते हो ना, तो टॉप से टेस्ट केसेस लिखना स्टार्ट करना चाहिए। इससे होता क्या है कि आपके अंदर मिस नहीं होगा या आपसे कुछ मिस होने का चांस नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? रिक्वायरमेंट जैसे ऊपर से आ रही ना, वैसे टेस्ट केसेस लिखना स्टार्ट करना। फाइन।
मुझे पहला पॉइंट समझ में आया, चलो मैंने टेस्ट केस लिखा, मुझे 10वां पॉइंट समझ में आया, चलो उसका लिखा। ऐसा नहीं करना चाहिए। सिक्वेंशियली आपको लिखते आना चाहिए और लिखना ही चाहिए, दैट्स इट। चलिए अब इसके बाद और इसको टेस्ट करने के लिए वेज क्या है, इसको और टेस्ट करने के लिए वेज क्या है, टू वेरीफाई। हाँ, टू वेरीफाई if user is if to verify if invalid user and valid password, right? Then should not then log in. should not log in, right? Should not log in. Next, to verify if To valid verify user If and valid, invalid password, invalid password. password. then Should not log in. both are invalid. Not both log are in. invalid का हुआ है ना ऊपर ही, Hmm. blank Blank. वाला, Blank. That's it, complete. मीन्स इस रिक्वायरमेंट के आपके टेस्ट केसेस ये मीन्स व्हाट टू टेस्ट आपके कंप्लीट। फाइन। तो ये टेस्ट के डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, समझ में आया। अब यहाँ पे इफेक्टिवनेस सीखिए थोड़ा सा। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 2 कीवर्ड से, कौन से, टू वेरीफाई। टू वेरीफाई यहां से स्टार्ट, कोई लिखता है टू टेस्ट, कोई लिखता है टू वेरीफाई। टू टेस्ट भी चलेगा, टू वेरीफाई भी, बट टू वेरीफाई मुझे थोड़ा कन्वीनियंट लगता है, अच्छा लगता है, स्टैंडर्ड लगता है, हाँ, इसलिए टू वेरीफाई यूज करते हैं हम। टू टेस्ट मीन्स टेस्ट तो कोई भी यूज करता है नाम, ये कॉमन हो गया है ना, तो इसलिए कोई टू टेस्ट लिखता है, दैट्स करेक्ट, ऐसा नहीं है। टू वेरीफाई कौन सा भी आप कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप टू वेरीफाई। अब उसके आगे जो हो रहा है ना, लिखना है फर्स्ट टू वेरीफाई के आगे आपका टारगेट, द टारगेट शुड बी देयर। आपका टारगेट कौन है वहां पे वो आना चाहिए, और टारगेट का इफेक्ट उसके आगे आना चाहिए, राइट। अब हम इसको ना ऐसे भी लिख सकते, देखिए हम ऐसे भी लिख सकते, बट यहाँ पे हो क्या रहा है, टू वेरीफाई यूजर should not log in if enters invalid credentials, right। अब यहाँ पे आपका टारगेट आगे जा रहा है और उसका रिजल्ट पहले आ रहा है। जो मैंने दूसरा लिखा है ना, ये अभी वाला लिखा है ना, इसमें हो क्या रहा है पता है क्या, आपका रिजल्ट पहले आ रहा है और आपका टारगेट जिसके ऊपर आपको एक्शन करना है, समझ में आ रहा है क्या, वो लास्ट में जा रहा है। तो टेस्ट केस इफेक्टिव कैसे होते हैं, जिसके ऊपर आपको एक्शन करना है वो पहले आना चाहिए, एक्शन के बाद रिजल्ट आता है, राइट ना, क्या पहले रिजल्ट आता है, राइट। फर्स्ट यू शुड नीड टू परफॉर्म द एक्शन एंड देन रिजल्ट। समझ में आ रहा है क्या, ये दोनों टेस्ट केस सही है, बट इफेक्टिव कौन सा आप बोले, हाँ आप क्या बोल रहे हैं, टू वेरीफाई यूजर शुड नॉट, यूजर ने लॉगिन नहीं होना चाहिए, देन आपको समझ में आ रहा है कि कब नहीं होना चाहिए, बट पहले वाले टेस्ट के डिस्क्रिप्शन में पढ़िए कि है इनवैलिड डाला है ना, राइट, तभी माइंड में स्ट्राइक हो रहा है लॉगिन नहीं होना चाहिए, लिखा है क्या, हाँ लिखा है, दैट्स मींस पहले आप एक्शन कर रहे हो देन उसके बाद रिजल्ट आ रहा है, दैट्स करेक्ट। या ऐसे पहले रिजल्ट देन एक्शन नहीं, तो यहाँ पे ना लोग मिस कर जाते इफेक्टिवनेस। कई लोग ऐसा लिखते, हे यूजर शुड नॉट लॉग इन सक्सेसफुली इफ एंटर्स, अरे पहले रिजल्ट क्यों दे रहे हो, लॉग इन नहीं होना चाहिए, रिजल्ट है, राइट, और इनवैलिड डालना ये एक्शन है आपका, तो पहले रिजल्ट आ रहा है देन एक्शन आ रहा है, दिस इज नॉट द इफेक्टिव, गॉट इट। सो फर्स्ट after the to verify should be the action and then after it should follow the result। आपका पहले एक्शन आना चाहिए, कौन एक्टर है आपका, एक्टर कौन है वो पहले आना चाहिए, देन आपका फिल्म बनना चाहिए, राइट। क्या पहले फिल्म बनती है देन एक्टर के फोटो डाले जाते हैं, नहीं, पहले एक्टिंग एक्टर आता है देन फिल्म बनना स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्शन, आप क्या करने वाले हो, राइट, देन आफ्टर उसका रिजल्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बोला कि हम इनवैलिड डालने वाले हो, ओके इनवैलिड डालने वाले तो लॉगिन नहीं होगा, फाइन। So these are the some points we need to take care while writing the test cases. अरे ते रिक्वायरमेंट मध्ये आपण एक लाईव्ह रिक्वायरमेंट पाहू ना, डोंट वरी, हे आपण जस्ट आता मी काय म्हणलं कॉलम मध्ये काय आलं पाहिजे, दॅट्स वी आर गोइंग टू, जस्ट मी एग्जांपल दिलं। आता आपण काय करूयात, एंड टू एंड एक रिक्वायरमेंट घेऊयात, सॉरी कई लोगों को मराठी नहीं आई,
एंड टू एंड एक रिक्वायरमेंट हम एग्जांपल पकड़ लेंगे कल से और उसके लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो उसके अंदर रिक्वायरमेंट में लाइव रिक्वायरमेंट पकड़ेंगे, उसके अंदर होगा कि यूजर ने इतना मिनिमम एक्सेप्ट करना चाहिए, इतना मैक्सिमम करना चाहिए, इतना कैरेक्टर ही करना चाहिए या नहीं करना, ये सब डिटेल रिक्वायरमेंट में आ जाएगा ना। उस तरह से हम टेस्ट केसेस लिखना स्टार्ट करेंगे। हम नेक्स्ट वीक के पूरे 2 सेशंस इसी के अंदर लाइव टेस्ट केस लिखने वाले। आज हमने स्टार्ट किया है कि इन कॉलम्स, इन टेम्पलेट के अंदर क्या आना चाहिए और वो इफेक्टिव कैसे आना चाहिए, दैट्स इट। फाइन। आज ही आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे आज समझ में ज्यादा आ रहा है, अभी आज से मैं टेस्ट केस लिखूंगा। होता है। हाँ, आज लगता है अरे इतना इजी होता है क्या साला, फालतू ये तो क्यों पैसे पे किया मैंने। जब लाइव एग्जाम्पल आएंगे ना देखेंगे कैसे होता है। चलिए, और ये इजी एग्जाम्पल पकड़ा है हमने, यूजर नेम पासवर्ड, ये तो बहुत इजी है, कॉमन है ये। जब रिक्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं ना तब टेस्ट केस आइडेंटिफाई करना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए यहाँ से हमें अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। टेस्ट के डिस्क्रिप्शन समझ में आया? क्या होता है, क्या होता है? डिस्क्रिप्शन अबाउट द टेस्ट। आप क्या टेस्ट करने वाले हो, व्हाट टू टेस्ट, आप क्या टेस्ट करने वाले हो उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है टेस्ट के डिस्क्रिप्शन। फाइन। देन नेक्स्ट आते हैं इस कॉलम के अंदर डिटेल डिस्क्रिप्शन विद टेस्ट डेटा एंड प्री रिक्विजिट। राइट। अब टेस्ट डेटा मीन्स आपको ये टेस्ट करने के लिए, ये टेस्ट मीन्स कौन, डिटेल डिस्क्रिप्शन। टेस्ट करने के लिए आपके पास क्या डेटा होना चाहिए। अब प्री रिक्विजिट का मतलब होता है you should have, that means you should have means आपके पास होना चाहिए, राइट, आपके पास होना चाहिए बिफोर टू टेस्ट, दैट इज द प्री रिक्विजिट। मीन्स ये टेस्ट करने से पहले, ये टेस्ट मीन्स कौन, टेस्ट के डिस्क्रिप्शन, व्हाट टू टेस्ट, टेस्ट करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, दैट इज द प्री रिक्विजिट। अब मुझे ये टेस्ट करना है, ये टेस्ट करना है, क्या टेस्ट करना है, ये टेस्ट करना है, क्या टेस्ट करना है कि इनवैलिड क्रेडेंशियल डालने के बाद लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मुझे टेस्ट करना है। अब ये मुझे टेस्ट करने से पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, लॉगिन यूजर नेम और आईडी और पासवर्ड, वैलिड पासवर्ड होना वैलिड चाहिए। क्रेडेंशियल होने चाहिए आपके पास, दैट्स हाँ। करेक्ट, एप्रिशिएट। और क्या होना चाहिए, अरे वैलिड क्रेडेंशियल होना चाहिए तो उसका मीनिंग वैलिड यूजर एंड पासवर्ड ही हुआ ना। हाँ, और एप्लीकेशन, अगर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होना चाहिए, मतलब अगर कोई एप्लीकेशन का यूआरएल आपके पास होना चाहिए, यस एप्लीकेशन का यूआरएल होना चाहिए। अब वो एप्लीकेशन का यूआरएल कैसे होना चाहिए, आप तो टेस्ट कर रहे हो ना अभी। तो यूआरएल एचटीटीपी से स्टार्ट होना चाहिए। नहीं नहीं, एप्लीकेशन का यूआरएल होना चाहिए, राइट। अब इसको इफेक्टिव बना रहे हैं हम, राइट, अब इसको हम इफेक्टिव बना रहे हैं, राइट। अब देखिए ये कोई भी वेबसाइट बोलिए हमें, अमेज़न, अब मेरे पास चले गए नहीं पता, मेरा लैपटॉप ब्लॉक करता है, कंपनी ब्लॉक करती है साइट्स, कुछ यूआरएल्स हो गए ना, गुड। ये यूआरएल बहुत लंबी है, छोटी यूआरएल पकड़ते हैं हम। पांच मिनट, अभी 2 कॉलम्स खत्म करना है गाइस, सो प्लीज स्टे विथ अस। कितने लोग रह गए, 29। रह जाओ मत कहीं पे भी, बोल दो घर वालों को अभी 15 मिनट खाने के लिए लेट करना है। हाँ, ये यूआरएल है, राइट, यूआरएल है ये। आपने बोला कि एप्लीकेशन यूआरएल होना चाहिए, करेक्ट, ये यूआरएल है। यस यस सर। ये यूआरएल है, राइट, ये यूआरएल है, ये यूआरएल है ना, खाना यूआरएल है ना, ये मैंने कॉपी कर दिया और एंटर कर दिया, यूआरएल ही है, करेक्ट, यूआरएल ही है, जो मैंने एंटर किया वो यूआरएल ही है। यस। अरे नो क्यों, यूआरएल ही है, वो नहीं चल रही है, यूआरएल है वो चलना चाहिए थी,
क्यों नहीं नहीं सर? सर, आपने HTTPS HTTPL नहीं लिखा HTTPS और ही है, HTTPS ही है। पहले नो सर, वहाँ पे आपने रेड तो बस का आपके पास स्पेलिंग हाँ, कौन सी डबल होनी चाहिए? डबल ई आ गया है सर उसमें। डबल ई रेड बस आपने बोला कि हे वी अरे शुड, सर को आपने बोलने क्या दो। बोला? आपने क्या बोला? वी शुड हैव द यूआरएल। आपने क्या बोला कि हमारे पास यूआरएल होना चाहिए। सो दिस इज द यूआरएल ना, ये यूआरएल है ना। वैलिड 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 यूआरएल। इनवैलिड है। प्रीरिक्विजिट And क्या बोल login रहा है URL कि पे। प्रीरिक्विजिट क्या बोल रहा है? आपको वो टेस्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपने बोला कि मेरे पास यूआरएल होना चाहिए, तो आपके पास यूआरएल होने से काम नहीं चलेगा, आपके पास वो वैलिड होनी चाहिए। वैलिड आपके पास जस्ट यूआरएल होने से चलेगा क्या? नहीं। आपके पास जस्ट यूजर नेम पासवर्ड होने से चलेगा क्या? आप देखिए नहीं। प्रीरिक्विजिट क्या बोल रहा है कि ये आपको टेस्ट करना है क्या? हाँ, तो आपके पास पहले ये चीजें होनी चाहिए। कौन सी चीजें होनी चाहिए? आपने बोला यूआरएल होना चाहिए, तो जस्ट यूआरएल होने से नहीं चलेगा, आपके पास वैलिड होना चाहिए। वैलिड राइट? यूआरएल होना अब इसको टेस्ट करने के लिए अगर आपने बोला कि यूजर नेम एंड पासवर्ड होना चाहिए, आपके पास यूजर एंड पासवर्ड होने से नहीं चलेगा। अगर वो दोनों भी इनवैलिड है तो ये आप टेस्ट कर पाओगे? ये आप टेस्ट कर पाओगे? नहीं। नहीं। तो आपके पास कौन से यूजर एंड पासवर्ड होने चाहिए? वैलिड दिस इज द इफेक्ट। वैलिड पासवर्ड। ये होता है इफेक्टिव टेस्ट केस राइटिंग। कई लोग लिखते ऐसे है यूआरएल शुड बी अवेलेबल, तो यूआरएल शुड बी अवेलेबल इसका मतलब ये कि कैसे भी चलेगी क्या? एक आप नहीं। अल्टरनेट दे रहे हो उसको, दैट इज नॉट द इफेक्टिव। फिर आप अल्टरनेट दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि यूजर एंड पासवर्ड शुड बी अवेलेबल, तो कोई भी यूजर चलेगा कि आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए? नहीं रे, नहीं। आपके पास वैलिड ही होना चाहिए। सो प्री रिक्विजिट, दैट मीन्स प्री रिक्विजिट का मतलब क्या है? बिफोर टू टेस्ट मीन्स ये टेस्ट करने से पहले, राइट, आपके पास क्या होना चाहिए? दैट इज द प्री रिक्विजिट। फाइन फाइन। आपको शादी करनी है, राइट? मैं शादी कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, आई वॉन्ट टू टेस्ट, बट उससे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? जॉब। You should have the valid age Valid proof job. certificate. आपके Yes. पास valid age proof certificate, Valid age valid proof age होना चाहिए आपका। एक Then आपके पास पार्टनर होना चाहिए, करेक्ट? These are two mandate, ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? अगर आपने बोला कि हे आप इसमें एक आपने बोला कि should have the partner, what about the age? समझ में आ रहा है? So all, तो प्रीरिक्विजिट क्या कह रहा है कि हे आपको टेस्ट करने के लिए ऑलरेडी क्या चीजें आवश्यक होनी चाहिए? आप क्या कर रहे हो? आप कहीं पे घूमने जा रहे हो, घूमने जाना है, मैं टेस्ट कर सकता हूँ कि मैं थाईलैंड घूमने जा सकता हूँ। सो उससे पहले आज मैंने तुरंत क्या सुबह नहाया खाया, चलो थाईलैंड चलते, इज इट? टेस्ट कर पाओगे? नहीं रहे, आपके पास प्री रिक्विजिट होना चाहिए। हैव यू बुक द टिकट? टिकट बुक हैव यू बुक द होटल्स? यस। आपके पास सफिशिएंट मनी है? मनी है क्या? आपके पास पासपोर्ट है? समझ में आ रहा है? आपने बैग पैक किया, आपने शर्ट्स पैंट जो भी व्हाटएवर यू हैव, खाने पीने की चीजें आपने कुछ ली है रास्ते, what these are the pre, you should check it, then and then you can test whether I can go or not, right? तभी आप चेक कर पाओगे कि मैं जा सकता हूँ थाईलैंड नहीं जा सकता हूँ, अगर आपके पास ये सब चीजें हैं। आई डोंट हैव द पासपोर्ट, सॉरी पासपोर्ट नहीं है मेरे पास, सो मैं थाईलैंड जा सकता हूँ क्या? तो प्री रिक्विजिट आप ये साले पहले देखा क्या है क्या, राइट? दैट इज प्री रिक्विजिट। व्हाट प्री रिक्विजिट? टू टेस्ट अ पर्टिकुलर, जो भी आप टेस्ट करने वाले हो उससे पहले आप देखिए आपके पास ये चीजें है क्या, देन एंड देन यू कैन प्रोसीड, तभी आप आगे जाइए। समझ में आ रहा है? सो प्री रिक्विजिट इसका क्या बन रहा है? प्री रिक्विजिट ऐसे लिखने का सीधा फर्स्ट, हाँ इसका ये टेस्ट करने के लिए आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए? अब बोलो फटाफट। वैलिड, वेरी गुड, वैलिड एप्लीकेशन URL should be अवेलेबल। अब ये शुड बी का मतलब क्या है? शुड बी का Must मीनिंग क्या है? होना चाहिए। होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। मस्ट बी, शुड बी, Must. देयर इज नो अल्टरनेट, देयर इज नो अल्टरनेट। यू शुड मीन्स जैसे होते ना दो टाइप के लोग होते हैं आपको इन्विटेशन करने वाले, दो लोग होते हैं। यू शुड कम, राइट? यू कम, जिसने यू कम बोला है साला बोल रहा है आया तो आया नहीं, जिसने बोला यू शुड कम, अरे ये दिल से बोल रहा है, आना ही है। हाँ, ये दिल से बोल रहा है तो जाना ही पड़ेगा। जो बोल रहा है यू कम, अरे ये दिल से नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है मुझे आना है तो आ, नहीं तो भाड़ में जा। नहीं तो होता। हाँ, तो शुड मस्ट ये क्या कर रहे? ये आपको स्ट्रेस करवा रहे, ये आपको अल्टरनेट प्रोवाइड नहीं कर रहे।
समझ में आ रहा है क्या? ये आपको अल्टरनेट नहीं कर रहे, ये आपको फैक्ट बोल रहे कि ये होना ही चाहिए, दैट्स इट। सो हियर always we need to write a should language। यहाँ पे प्री रिक्विजिट में ऑलवेज आपको शुड की ही लैंग्वेज लिखनी होगी। दिस आर द, ये होता है इफेक्टिव। दो चीजें क्या होगी, आपको फैक्चुअल जो चाहिए वो वैलिड इनवैलिड वो मेंशन करना पड़ेगा आपको। जैसे ये नहीं चलेगा यूआरएल होना, यूआरएल अवेलेबल, राइट, पर कौन सी यूआरएल, वैलिड इनवैलिड जो भी है ये आपको देना पड़ेगा। कैसे? हाँ वेरी गुड, आप बोल रहे हो पहले प्री रिक्विजिट होना चाहिए देन टेस्ट की डिस्क्रिप्शन। गलत। कैसे? जो अगर आपको पहले जो टेस्ट करना है पता चला तभी तो आप सोच सकते हो कि क्या चाहिए, राइट। आपको कहाँ जाना है ये पता ही नहीं है, तो आप प्री रिक्विजिट के बारे में कैसे सोच सकते हो? व्हाट इज, आपको क्या करना है? टेस्ट के, यही तो बोल रहे ना, टेस्ट के आप बोल रहे इसके पहले प्री रिक्विजिट होना चाहिए, करेक्ट। तो हम वही समझा रहे, आपको क्या टेस्ट करना है अगर ये पता ही नहीं है तो आप प्री रिक्विजिट के बारे में क्या अवेलेबल होना चाहिए कैसे सोच सकते हो? आप पहले नहीं सोच सकते हो, आपको पहले पता होना चाहिए क्या, कि मुझे क्या टेस्ट करना है, देन आप सोच सकते हो कि हाँ ये टेस्ट करने के लिए मुझे क्या होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है। हाँ, तो अगर आपको इनवैलिड से वैलिड से टेस्ट करना है ये पता ही नहीं है तो आप प्री रिक्विजिट क्या चाहिए आपके पास कैसे सोचोगे आप? नहीं ना, इसलिए मैंने क्या बोला था, सीक्वेंस चेंज नहीं करना चाहिए। आपको अभी ये पहले आपको बोल रहा है कि हे आपको ये टेस्ट करना है, ओके मुझे समझ में आया कि ये टेस्ट करना है। अब मैं सोच सकता हूँ ना कि ये टेस्ट करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, पहले ही नहीं सोच सकता ना मैं क्या होना चाहिए मेरे पास। गॉट इट? प्लीज किसी के पास है? फिट एंड फाइन हो, टेंशन मत ले। तेरा बॉटल यूज कर रहा हूँ, फिट एंड फाइन। रिकॉर्डिंग बोले ना, वैलिड हुआ ना है। सर तो बोला और आगे। चलो ठीक है, चलो 5 मिनट है, रुको कुछ नहीं है, 5 मिनट 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। वेट। चलिए, प्री रिक्विजिट आया समझ में? व्हाट टू टेस्ट, आपको जो टेस्ट करना है उससे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, दैट इज अ प्री रिक्विजिट। फाइन, देन नेक्स्ट अब आते हैं टेस्ट स्टेप्स। दिस रिप्रेजेंट हाउ टू टेस्ट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है द स्टेप्स टू टेस्ट the test, to verify the test. It describes the steps to verify the test. आपके टेस्ट को वेरीफाई करने के स्टेप्स ये मेंशन करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि देखिए, आप मैप का यूज करते हो गाइस? यस राइट। अभी राइट, Yes, sir. what to test I want to go पुणे टू बॉम्बे। मुझे क्या टेस्ट करना है? पुणे टू बॉम्बे पुणे to जा बॉम्बे। सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, ये टेस्ट करना है। डिस्क्रिप्शन क्या हुआ? टू वेरीफाई इफ आई गो फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे। टेस्ट का डिस्क्रिप्शन क्या हुआ? टू टेस्ट इफ आई गो पुणे टू बॉम्बे, राइट? हो गया डिस्क्रिप्शन। प्री रिक्विजिट अरे उससे पहले गाड़ी व्हीकल होना चाहिए, गाड़ी ट्रांसपोर्ट मोड सिलेक्शन होना चाहिए, वैलिड ट्रांसपोर्ट मोड शुड बी अवेलेबल एंड सेलेक्टेड। व्हीकल अगर सेलेक्ट किया तो फ्यूल होना चाहिए। Money होना चाहिए। then map and route should be available or should have with us। मैप या रूट आपके पास होना चाहिए, प्री रिक्विजिट खत्म। अब आते हैं, अब ये टेस्ट करना है। क्या टेस्ट करना है? कि मैं पुणे टू बॉम्बे जा सकता हूँ क्या? तो उसके स्टेप्स है, स्टार्ट फ्रॉम वाकड़ से स्टार्ट करिए, राइट। देन सेकेंड राइट, वडगांव पे रीच हो जाइए। थर्ड, लोनावला पे रीच हो जाइए। फोर्थ राइट, क्या आगे। देन लास्ट
check whether you reach to Bombay or not. Bombay or not. ये स्टेप्स। अब जैसे मैप में बोल लगाते हो ना, वो लेडी बोलती है फ्रॉम 20 meters Right. right, Left. straight 20 meter, then get left. These are the steps to test. Turn. अब हमें ये अभी हमें ये टेस्ट करना है। अब ये टेस्ट करने के लिए वो टेस्ट क्या टेस्ट करना है, हमें क्या टेस्ट करना है? Login. अगर हमने वैलिड क्रेडेंशियल डाला तो वो लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा है, टेस्ट करना है। करेक्ट? Yes. प्रीरिक्विजिट क्या है? प्रीरिक्विजिट क्या है? Valid application. वैलिड यूआरएल होना चाहिए, है क्या? Yes. है। वैलिड यूजर पासवर्ड होना चाहिए, क्या है? चलिए आगे। अब आगे ये टेस्ट करने के लिए, ये देखने के लिए, क्या देखने के लिए कि मैंने वैलिड यूजर पासवर्ड डाला एंड लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए मुझे कैसे जाना होगा? फर्स्ट कैसे जाना होगा? पहले डायरेक्ट आप यूजर नेम ही एंटर करोगे क्या? नहीं, URL. URL यूआरएल डालोगे आप? कहाँ पे यूआरएल डालोगे आप? ब्राउजर पे। Google में ब्राउजर पे browser डालोगे पे। ना? गूगल पे नहीं, ब्राउजर पे। ब्राउजर पे तो कैसे लिखोगे? एंटर यूआरएल, Enter. राइट? एंटर यूआरएल कहाँ पे? In browser. वैलिड तो आपको यूज करोगे ना, करेक्ट? Browser. अब प्रीरिक्विजिट में क्या बोला आपने? वैलिड होना चाहिए, आपके पास वही है ना, तो वही यूज करोगे ना। ओके, एंटर यूआरएल इन ब्राउजर, राइट? Browser. हाँ, अब ब्राउजर के अंदर मैंने अगर यूआरएल एंटर किया, देखिए ये ब्राउजर ओपन किया मैंने, एंटर यूआरएल किया, हो गई ओपन मेरी वेबसाइट। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। नो, क्या करना पड़ेगा? Enter. URL डालना पड़ेगा। ये डाला ना यूआरएल मैम? No sir. वो slash में को home मिटाना हाँ, वो प्रेस एंटर की करना पड़ेगा ना, Yes, एंटर yes. की, एंटर की। तो यहाँ पे लिखने का, राइट? एंटर वैलिड यूआरएल एंड हिट enter. एंटर की, करेक्ट? आप वो यूआरएल ब्राउजर पे डालिए एंड एंटर की हिट करिए। फाइन, एक स्टेप। सेकेंड स्टेप, दूसरा स्टेप, हाँ बोलो। अब लॉगिन पे दिख रहा है आपका, अब क्या बोलोगे स्टेप? अब ये जो स्टेप्स होते हैं ना, इसको टेस्ट करने के लिए होते हैं, इसको टेस्ट करने के स्टेप्स वहां पे डालने पड़ेंगे। हाँ, दूसरा स्टेप क्या है? ये टेस्ट करने के लिए दूसरा स्टेप, Enter a valid एंटर वैलिड यूजर एंड पासवर्ड, Password. करेक्ट? Password. करेक्ट? Yes. And hit enter हम key. प्रेस सबमिट की और एंटर की। यूआरएल आप डालने के बाद लॉगिन पे दिखेगा ना, होम पे लॉगिन Yes. पे भी दिखेगा ना आपका एप्लीकेशन का, करेक्ट? अलग से लॉगिन पे जाने के लिए आपको कहाँ जाने की आवश्यकता नहीं होती ना, लॉगिन पेज तो पहले ही आता है यूआरएल पे, होम पेज पे, राइट? Yes sir. तो एंटर वैलिड यूजर एंड पासवर्ड, ठीक है। And hit Then- enter key. Hit the थर्ड, hit the Enter. click on a login button. ओके, वेरी गुड, Click क्लिक the ऑन login button पे। लॉगिन बटन। अब लॉगिन बटन पे क्लिक और- करके, करेक्ट? सर लॉगिन बटन भी हो सकता है, सबमिट बटन भी ना, Yes, but मतलब बटन का नाम कुछ भी हो सकता है। आपको नाराज नहीं करते, चलो ठीक है। क्लिक और सबमिट बटन, ठीक है, हाँ। ठीक है, चलिए खुश? हाँ सर, खुश। ओके मैम, खुशी सर आंखों पे, चलिए ओके। देन नेक्स्ट, हाँ चलिए नेक्स्ट स्टेप। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप, अरे चौथा इधर क्यों है? हाँ, नेक्स्ट स्टेप, Login success. Login होना चाहिए. to pop up the message login successfully. हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप, चेक और Check. ऑब्जर्व। Yeah. ऑब्जर्व करिए, क्या ऑब्जर्व करिए? Login हुआ कि नहीं? Either it's successful or यूजर सक्सेसफुल लॉगिन और अब Not देखिए successful. ये स्टेप्स करने के बाद यूजर लॉगिन हो रहा है सक्सेसफुल या नहीं हो रहा है, yes. करिए। फाइन, सो दीज आर द स्टेप्स। अब हमें बोलिए, अब इसमें अगर आपने गलती कर दी, क्या गलती कर दी? मैंने बोला कि एंटर इनवैलिड यूजर एंड पासवर्ड, कॉन्सिक्वेंस क्या बन रहा है?
आप टेस्ट क्या बोल रहे हो, टेस्ट क्या करने के लिए बोल रहे हो? कि इनवैलिड मैंने यूजर यूजर वैलिड डाला है, डालने के बाद वो लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये टेस्ट के लिए बोल रहे हो। बट स्टेप में क्या बोल रहे हो आप? इनवैलिड यूजर के लिए, करेक्ट। पासवर्ड अब ये दोनों मैच कर रहे हैं क्या? आप नहीं। टेस्ट बोल रहे हो कि वैलिड के लिए चेक करो, और स्टेप में बोल रहे हो कि इनवैलिड डालो। समझ में आया क्या? तो दोनों में से ये कोई तो आपका गलत हो रहा है। फिर ऐसा नहीं हो रहा होगा ना, आप टेस्ट बोल रहे हो वैलिड के लिए टेस्ट करो, और उसको बोलो स्टेप में इनवैलिड डालो। यस गॉट इट? यस हाँ हाँ, नहीं, मैंने बोला अगर आपने लिखा तो वहां पे स्टेप गलत दिया तो आपने। अब मुझे जाना है कहाँ पे? पुणे टू बॉम्बे। आप मुझे बोल रहे हैं स्टार्ट टू वॉकर, चेक फर्स्ट चांदनी चौक, राइट, देन चेक सातारा, देन सांगली, देन कोल्हापुर, देन यू गो टू तो भी मुझे बॉम्बे नहीं मिलेगा। तब आपने बोला चेक करो कि बॉम्बे आ रहा है कि नहीं, मैं वही चेक कर रहा हूँ, और आपने मुझे स्टेप दिया है सातारा सांगली वाला। समझ में आ रहा है? तो ये क्या, ये आपका टेस्ट और क्या ये आपका स्टेप्स, वेदर इट इज मीट, क्या ये मीट कर रहा है? नो नहीं ना। 10 पीडीएफ भी हटा आपके दो। मुझे बॉम्बे नहीं मिलेगा, तो वहां से उठा के फिर कोई तो उधर रखना पड़ेगा किसी को। तो ये बहुत सालों से घूम रहा है तब आत्मा ना। तो ऑलवेज बी रिमेम्बर, ये जो 4 कॉलम्स है ना, इसके अंदर आपको कंट्रोवर्सी, इसके अंदर आपका गलतियां, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये अगर गलत हो गई तो आपका कोई ना कोई कॉलम गलत हो जाएगा, तो इससे आपका टेस्ट केस इनवैलिड हो जाएगा। अब ये मेरा, अगर मैंने ऐसे लिखा ना, तो ये मेरा टेस्ट केस इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि टेस्ट है मेरा वैलिड यूजर के लिए और स्टेप्स है मेरा इनवैलिड के लिए। तो ऐसा टेस्टिंग होगा क्या कि आप टेस्ट करने के लिए बोल रहे हो कि वैलिड से, और एंटर करवाने के लिए इनवैलिड से, तो ऐसा टेस्टिंग कैसे होगा? इज इट रियल वर्ल्ड सिनेरियो? नो। समझ में आ रहा है? सो ऑलवेज बी रिमेम्बर, ये 4 कॉलम्स कौन से? टेस्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रीरिक्विजिट, स्टेप एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। इट शुड बी द ऑलवेज, ये ऑलवेज आपके करेक्ट होने चाहिए, जो मीन्स ईच अदर को सेटिस्फाई कर दे, अपने अपने पार्टनर्स को। मीन्स ये स्टेप्स है टेस्ट प्रीरिक्विजिट के लिए, प्रीरिक्विजिट है डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए, और इन सब के लिए एक्सपेक्टेड है। तो ये चारों भी राइट खुद को, यानी कि हर एक को सेटिस्फाई करते आना चाहिए। अब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है वैलिड के लिए चेक करो, और ये स्टेप बोल रहे हैं इनवैलिड एंटर करवा दो, तो ये खुद को सेटिस्फाइड नहीं करवा रहे। सो ऑलवेज बी रिमेम्बर, ठीक है? दैट्स इट। स्टेप्स क्या है? द स्टेप्स, द टेस्ट केस टेस्ट स्टेप्स, दिस रिप्रेजेंट द स्टेप्स टू वैलिडेट द टेस्ट। आपके टेस्ट को वैलिडेट करने के स्टेप्स जो होते हैं, ये टेस्ट स्टेप्स में होते हैं। फाइन। देन नेक्स्ट आते हैं रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज अ आउटकम ऑफ आवर टेस्ट। आपके टेस्ट का आउटकम क्या होना चाहिए, और ये रिक्वायरमेंट में होता है। डोंट वरी, ये हमें सोचने की आवश्यकता नहीं। दिया ना रिक्वायरमेंट में, दिया है क्या? रिक्वायरमेंट में दिया है ना कि अगर सक्सेसफुल डाल रहे हो आप यूजर पासवर्ड, तो क्या होना चाहिए? हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये सब ना रिक्वायरमेंट में होता है, वही से हम पकड़ के लिख रहे हैं। जस्ट हम उसी को ना टेम्पलेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? रिक्वायरमेंट में हर एक चीज होती है, वही पकड़ के ना हम जस्ट एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक अपने टेस्ट केस लैंग्वेज में, टेस्ट केस टेम्पलेट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसको। फाइन। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है? द आउटकम और द रिजल्ट ऑफ आवर टेस्ट। आपके टेस्ट का रिजल्ट क्या होना चाहिए? इट रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब अगर हमने ये टेस्ट किया तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? यूजर शुड लॉगिन होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए। अब यहाँ पे और एक इफेक्टिवनेस, राइट, आपका रिजल्ट पहले आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? रिजल्ट आपका पहले आना चाहिए और एक्शन आपका यहाँ पे बाद में आना चाहिए। यहाँ पे वॉइस वर्सा, देखिए रिजल्ट आपका पहले आना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में क्या हुआ था? आपका पहले एक्शन आया था, देन रिजल्ट आया था। यहाँ पे क्या होना चाहिए? रिजल्ट आना चाहिए, देन आपका एक्शन आना चाहिए। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या है आपका? यूजर शुड सक्सेसफुली लॉग इन इफ enters the valid यूजर आईडी पासवर्ड। yes.
कई लोग इसको ऐसे लिखते हैं, इफ यूजर एंटर्स द वैलिड क्रेडेंशियल्स एप्लीकेशन शुड लॉग इन सक्सेसफुली। आपका रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट नाम ही है ना रिजल्ट, मींस पहले कौन टारगेट है आपका, इस कॉलम में रिजल्ट है ना। तो अगर आपने ऐसे लिखा इफ यूजर एंटर्स द वैलिड क्रेडेंशियल, ये रिजल्ट है क्या? ये कौन है? ये एक्शन है। ये कौन है? ये एक्शन है आपकी, यूजर शुड सक्सेसफुली लॉग इन। ये कौन है? रिजल्ट है। तो अगर आप रिजल्ट कॉलम में लिख रहे हो तो पहले रिजल्ट में लिखो ना, देन आपका एक्शन। समझ में आ रहा है क्या? इफेक्टिवनेस मेंटेन करना है। टेस्ट केस तो आप लिखना सीखे जाओगे, डोंट वरी, बट प्रॉपर इफेक्टिव में अगर लिखना है तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट में क्या? रिजल्ट पहले, तो यूजर शुड सक्सेसफुली लॉग इन कब? आफ्टर एंटरिंग द वैलिड क्रेडेंशियल्स, दैट्स इट। हो गया आपका टेस्ट केस राइटिंग, ये टेस्ट केस हो गया आपकी पॉजिटिव। देन अभी नेगेटिव के लिए प्री रिक्विजिट स्टेप्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिख पाओगे? विल डू, श्योर। अभी यहाँ से अभी एक आदत खुद नहीं करने का, जो भी आपके सामने दिख रहा है रिक्वायरमेंट जो आप यूज करते हो, अमेजोन हो कोई भी हो, उसके अंदर ऐसी प्रैक्टिस करते रहने का भी। टू वेरीफाई, राइट, टू वेरीफाई इफ आई क्लिक ऑन ऐड कार्ट, right, item should add in cart, right, prerequisite valid URL available, Amazon का valid URL आपके पास होना चाहिए ना। देन नहीं, आप लॉगिन नहीं भी कर रहे हो तो वो ऐड करने देता है ना शायद, हाँ नहीं देता, लॉगिन करना ही पड़ता है, नहीं रे एज अ गेस्ट। पर ठीक है, लॉगिन ठीक है, वैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल शुड बी अवेलेबल, ठीक चलेगा। देन होम पेज क्या बाय नहीं करने देता है। नहीं, ऐड टू कार्ट अगर नहीं है वहां पे, राइट, तो ये टेस्ट केस फेल। फाइन, दो सॉरी, हाँ नहीं कार्ट मींस ऐड आइटम कार्ट CRT कार्ट, राइट। हाँ, देन स्टेप्स लॉगिन, पहले एंटर URL इन ब्राउजर, हिट एंटर की, देन लॉगिन करिए। देन थर्ड, क्लिक ऑन सेलेक्ट आइटम्स, ऐड टू कार्ट पे आइटम सेलेक्ट किया, उस पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करिए। देन वेरीफाई whether item is added in cart or not. Fine. Expected result, selected item should be displayed in cart. Selected item should be displayed. अब यहाँ पे भी should की लैंग्वेज होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। दो जगह पे should की लैंग्वेज, कहाँ पे? डिटेल डिस्क्रिप्शन, Prerequisite and expected result, right? Selected item should be added or should be displayed in cart. कितनी इजी लैंग्वेज है। फाइन, हो गया आपका टेस्ट केस। तो ये आप प्रैक्टिस करिए इस वीक में। कोई भी एप्लीकेशन, अभी जैसे रेड बस, हमने रेड बस पकड़ लिया, करेक्ट। अब यहाँ पे मैंने फ्रॉम पुणे, देन यहाँ पे कुछ तो डाल दिया डेट, राइट। ये टेस्ट केस व्हेन क्लिक सर्च बसेस, देन रिस्पेक्टिव और मैचिंग क्राइटेरिया रिजल्ट शुड बी डिस्प्लेड। इस मैचिंग क्राइटेरिया का रिजल्ट मेरे पास डिस्प्ले होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? राइट। और यहाँ पे फ्रॉम व्हेन आई इनपुट द राइट, तो इट शुड डिस्प्ले द मैचिंग रिजल्ट, राइट, दिखा। टू वेरीफाई इफ यूजर एंटर्स द वैल्यू इन फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स, फ्रॉम के टेक्स्ट बॉक्स में अगर आपने इनपुट दिया है, देन इट शुड डिस्प्ले द मैचिंग रिजल्ट, करेक्ट। इस तरह से आपको ना कोई भी एप्लीकेशन पकड़ के टेस्ट केस ये 4 कॉलम लिखने का ट्राई करिए। फाइन, हमने एक सैटरडे एक एग्जांपल पकड़ते, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट पकड़ते, जैसे कि अपने पास है बहुत सारे। ये बैंकिंग का रिक्वायरमेंट, अरे ऐसा, ये बैंकिंग का एप्लीकेशन है, इसके रिक्वायरमेंट है, उसके हम टेस्ट केस लिखना स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप ये 4 कॉलम लिखने की प्रैक्टिस करिए। आगे के कॉलम 1 मिनट में आप सीख जाओगे, डोंट वरी। आगे कुछ नहीं है, आगे कॉलम्स है ना ये वाले, ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट के आगे ये वाले, ये 1 मिनट में आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा भी सीख जाएगा। आपकी तो बात ही नहीं है, 1 मिनट में हो जाता है, ठीक है। सो प्लीज डू प्रैक्टिस। ये देखिए रिक्वायरमेंट है, ये ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, जैसे इस रिक्वायरमेंट का नाम आईडी होता है ना, आपको कंफ्यूजन था, ये रिक्वायरमेंट आईडी,
सॉरी यहाँ पे दिस इज द रिक्वायरमेंट आईडी। फाइन। अब इसके अंदर ये सेक्शंस होते हैं, तो हम टेस्ट केस राइट करते टाइम पे सेक्शंस ये कहाँ पे देते हैं, ऐसे न्यू कस्टमर, एडिट कस्टमर, उसके आगे हम टेस्ट केसेस सेग्रीगेशन करना सीखेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। और ये रिक्वायरमेंट है, जैसे रिक्वायरमेंट समझ में आया कि है अगर कस्टमर लॉग इन कर रहा है तो वो क्या करेगा, रिक्वायरमेंट में सब होता है, पढ़िए एक मिनट, उसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। He can ये रिक्वायरमेंट यहाँ देखिए, रिक्वायरमेंट अगर कस्टमर बैंक में बैंक एप्लीकेशन में लॉग इन कर रहा है, कस्टमर यूजर, तो वो क्या करेगा, he can क्या view कर सकता है, अ कस्टमर कैन हैव द मल्टीपल बैंक अकाउंट्स, अगर उस बैंक में उसके मल्टीपल अकाउंट्स है तो वो खुद का ही बैलेंस देख पाएगा। मीन्स पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव टेस्ट केस क्या बनेगा इसका, वो खुद का ही अकाउंट बैलेंस देख पाएगा। नेगेटिव, वेरी गुड, वो दूसरों का नहीं देख पाएगा। फाइन। मैनेजर का दिया है उसने, मैनेजर, अगर मैनेजर एप्लीकेशन में लॉगिन कर रहा है तो Manager can view balance of all the customers. a manager can view balance of सबका all the देख customer पाएगा, who come अपना भी under his मैनेजर supervision। उसके अपना भी ब्रांच देख में पाएगा। जितने कस्टमर्स है वो सभी का बैलेंस देख सकता है, ये पॉजिटिव। अब नेगेटिव, Yes. नेगेटिव उसका कोई नहीं दे सकता। उसके सुपरविजन में जो नहीं है उनका बैलेंस वो नहीं देख पाएगा। ये लॉजिक, नेगेटिव लॉजिक आपको आइडेंटिफाई करना होगा। फाइन। नीचे दिया रिक्वायरमेंट, फिर से देखिए, इसको पढ़िए। a customer can have transfer Customer cannot transfer Customer can funds have from his transfer own funds from account his own account to any to any destination. destination account. मीन्स अब इसको कैसे लिखेंगे, है टू वेरीफाई डाल देंगे, यहाँ पे आपका टेस्ट का डिस्क्रिप्शन है, रिजल्ट भी यहाँ पे ही है। समझ में आ रहा है क्या, डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे है और रिजल्ट भी यहाँ पे है, प्री रिक्विजिट भी यहाँ पे ही है, सब यहाँ पे है। जस्ट हमें उसको निकाल के यहाँ से ना अपने टेम्पलेट में डाल देना है। समझ में आ रहा है क्या, Yes, sir. है टू वेरीफाई कस्टमर कैन ट्रांसफर फंड फ्रॉम हिज अकाउंट ओनली। ये टेस्ट करिए कि वो खुद से अकाउंट से पैसे भेज सकता है, टेस्ट करिए। एक्सपेक्टेड रिजल्ट है कस्टमर शुड डाल देने का उसके अंदर, है कस्टमर शुड हैव ट्रांसफर्ड अमाउंट फ्रॉम हिज अकाउंट ओनली, खत्म। प्रीरिक्विजिट वैलिड कस्टमर अकाउंट शुड बी अवेलेबल, वैलिड कस्टमर लॉगिन क्रेडेंशियल शुड बी अवेलेबल, वैलिड कस्टमर का अकाउंट होना चाहिए, उसका लॉगिन क्रेडेंशियल वैलिड होना चाहिए, तभी वो जाके ट्रांसफर कर सकता है ना। तो प्रीरिक्विजिट ये होना चाहिए। दैट्स इट। स्टेप्स यूआरएल डालो, कस्टमर का वैलिड यूजर पासवर्ड डालो, राइट, फंड ट्रांसफर पे क्लिक करो, वैलिड डिटेल डाल दो, किसकी, डेस्टिनेशन की, करेक्ट, एंड चेक करिए ट्रांसफर हो रहा है क्या उसके अकाउंट से। अकाउंट में मनी बेबी चाहिए वो भी हाँ, है। वो प्री रिक्विजिट है, वेरी गुड रे, प्री रिक्विजिट मनी शुड बी अवेलेबल इन हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में पैसा होना चाहिए तभी ट्रांसफर कर पाएगा, ये प्री रिक्विजिट, वेरी गुड, अप्रिशिएट, ये प्री रिक्विजिट, ऐसे ना, दैट्स इट। यही पे सब होता है, जस्ट आपको माइंड चलाना है आपने टेम्पलेट में कन्वर्ट करने के लिए, दैट्स इट। फाइन। अब इसका नेगेटिव क्या है कि वो खुद से ही खुद के अकाउंट से ट्रांसफर कर सकता है, नेगेटिव वो दूसरे के अकाउंट से, चेक करिए कि वो दूसरे के अकाउंट से नहीं कर सकता। एक्सपेक्टेड ट्रांसफर हो गई, अरे वो दूसरे के अकाउंट से ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं कर सकता है, टेस्ट करिए, ये लिखा है आपने। एक्सपेक्टेड क्या है, वो दूसरे के अकाउंट से ट्रांसफर नहीं करते आना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। तो इस तरह से हम ये टेम्पलेट में टेस्ट केसेस लिखते हैं, और ये टेस्ट केसेस आपको रिक्वायरमेंट आने के बाद इमीडिएटली अंडरस्टैंड करने के बाद स्टार्ट ही करना होता है। डेवलपर वहां पे कोड लिख रहा है, यहाँ पे आप टेस्ट केस लिख रहे हैं। फाइन, चलिए मिलते हैं, थैंक यू। अटेंडेंस प्लीज वेट, आई कैन, मुझे स्क्रीनशॉट लेने दीजिए, कल का मिस। म्यूट करिए सब लोग, नहीं तो आपके नाम ऊपर नीचे हो जाते हैं, प्लीज म्यूट करिए। और रहिए आप, वेट, मैं स्क्रीनशॉट इमीडिएटली लेता हूँ, 1 मिनट हो जाता है। स्नैपिंग टूल पूजा तक आ रहे स्क्रीनशॉट में अपने, वेट करिए। ये पेपर कोई तो देना यार प्लीज, एक मैं नोटबुक दे दूंगा आपको, डोंट वरी। नहीं रे, ये गलत है कि आपसे कितना है आज, 716 ना, 716
पूजा तक आए, पूजा के बाद मुझे एक निकल गया कोई, तो ऐसे करते हैं। न्यू, अरे इम्पैक्ट करता है रे, प्रेजेंट इम्पैक्ट करती है आपके मॉक के टाइम पे। वो देखते हैं कौन था एफर्ट्स कौन नहीं है, थोड़ा लेट करवाते हैं, फिर जो ऑप्शन ज्यादा है ना उनको लेट करवाते हैं शेड्यूल करने के लिए। ओके ओके गाइस, ऑनलाइन आप निकल सकते हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक्स थैंक्स। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। चलो फटाफट ऑफलाइन वाले पेपर पे थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बाय। आप ऐसे लिखते थे टेस्ट केसेस? हाँ हाँ। मेरा ऐसा फॉर्मेट नहीं हम्म तो इन सब के कंप्यूटर बोर्ड पे they were developing some हम्म AI के ऊपर रिपोर्टिंग टूल बना रहे हम्म that time I was इतना प्रेशर था कि मुझे ETL की कंसेप्ट पता नहीं। हाँ after the project got over I asked to assess your guy हाँ block के ऊपर कांटेक्ट किया how do you write this for DB pure DB हाँ 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 तो वो can you cover that श्योर श्योर। ऐसे डीबी के लिए देखिए, अब डीबी का है तो डीबी का टेस्ट क्या है? टू वेरीफाई, राइट, टू वेरीफाई इफ यूजर, राइट, इफ यूजर नेम स्टोर्ड इन रेस्पेक्टिव कॉलम और नॉट, राइट। so that assess your guy we write directly SQL query into हाँ यस, नीचे आपको ना टेस्ट डेटा में वो क्यूरी देना होगा कि चेक करिए इस क्यूरी से वो डेटा दिख रहा है क्या, वो टेस्ट डेटा में आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो भी हम कवर करते 2-4 टेस्ट केसेस डीबी के। यस श्योर, आई हैव द लाइव डेटाबेस, राइट, डेटाबेस मेरे पास लाइव है, उसका हम टेस्ट कर लेते हैं, बट वो रिकॉर्डिंग नहीं होगा, वो डेटाबेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। is there any ratio of positive to negative test नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके रिकॉर्डिंग ऑफ ईयर शायद आपकी, अरे नहीं है रे।